अध्याय 171 सभी नाटक क्वींस। एबिस ने एक और महान जनरल प्राप्त किया और माँ बबुओं को व्हाइट टाइगर हॉल के लोगों के साथ भी चिन्हित किया गया क्योंकि वह जी कुन के साथ पुनर्जन्म स्थान में दिखाई दिया। ये भी अधिक युवा लोगों को दुष्ट गिरोह की शैली के लिए तरसता है। आखिरकार कई लोगों की नजर में माँ बबुओ अपनी पीढ़ी का एक मास्टर है और उसका गौरव लोहे की तरह मजबूत है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज ठंडा लोहा हथौड़ा से टूट गया था। ये देखते हुए कि एक और 8वीं रैंक विशेषज्ञ अपने अधीनस्थों के रोस्टर पर दिखाई दिया, जून हुआंग जो कुछ भी नहीं करने के लिए समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था, भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे लोग इतनी जल्दी होंगे। वे वास्तव में ठगों के लिए मेरे प्रशिक्षण मैदान के लायक हैं। जून हुआंग ने सूची के माध्यम से फ्लिप किया और उन पुनर्जन्मों की जांच की जो पूरी तरह से पुनर्जन्म स्थान में रसातल का हिस्सा बन गए थे। सबसे छोटी धूल से लेकर सबसे बड़े ब्रह्मांड तक पुनर्जन्म का स्थान है। यहाँ तक कि अन्य बड़ी दुनिया में पुनर्जन्म के कम या ज्यादा निशान हैं। ये सबसे गुप्त घुसपैठ है। यहाँ तक कि अगर यह खोजा जाता है तो पुनर्जन्म टोकन स्वचालित रूप से बाध्य व्यक्ति को गायब कर देगा। ये टोंजी से एक परिवर्तन है जो बिल्कुल कम कार्बन और प्रदूषण मुक्त है, जिससे लोग गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ गायब हो जाता है और इसे बहाल नहीं किया जा सकता है। जिस तरह जून हुआंग धीरे धीरे सूची के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था, उसी तरह एक संदेश अचानक पॉप अप हो गया। एक हल्के नल के साथ यांग जी की आवाज अंदर से सुनाई गई थी। युवा मास्टर, चलो सेट करते हैं। अजीब पुनरुद्धार की दुनिया में हाल के दिनों में अजीब कार्रवाई बहुत अजीब है। वे हमेशा विभिन्न आकृतियों और शक्तियों के हजारों प्राणियों को इकट्ठा करते थे और मानव रक्षा लाइन पर हमला करने के लिए एक इशारा करते थे, लेकिन वे जल्दी से पीछे हट जाते थे, जिनमें से 1000 से भी कम मारे गए थे। मानव रक्षकों को अकेले छोड़ दिया गया था, भ्रमित दिख रहा था। मुद्दा ये है, ये दिन में कई बार होता है। मानव रक्षकों ने उच्च रक्तचाप विकसित किया है। यदि वे ऐसा करते रहते हैं तो यह अपरिहार्य है कि लोग गीले हो जाएंगे। बस जब मानव सेना ने सोचा कि ये दुश्मन को बार बार बाहर निकालने की एक अजीब रणनीति थी, तो वास्तविकता ने उन्हें बताया कि यह एक रणनीति नहीं थी। मैं बस चाहता हूं कि वे मजे के लिए सैकड़ों या हजारों अजीबों को मारें। यह एक बड़ी समस्या है। क्या विरोधी टीम के नेता को स्ट्रोक था? अन्यथा मेरा मस्तिष्क अचानक कैसे महसूस कर सकता है जैसे पानी इसमें प्रवेश कर रहा था। भीड़ के बीच चैट ग्रुप में केवल पर्यटक जो शो को देखने के लिए तैयार थे, जानते थे कि क्या होने वाला है। लेकिन अपवाद के बिना वे सभी चुप रहने के लिए चुना। आखिरकार वे केवल जो कुछ भी करने जा रहे थे उसे देख सकते थे। केवल जियो यूं ने चुपचाप अपने दिल में अपने सिस्टम से पूछा। मैं कहता हूँ, हमारा गृहनगर लगभग चला गया है, इसलिए हम अजीब चीजों के शिकार के बारे में अधिक क्वेस्ट जारी नहीं करते हैं। इस प्रश्न के बारे में जियो यूं का सिस्टम टास्क सामग्री को अपडेट करने से पहले लंबे समय तक चुप था। विज्ञापन डिंग, मिशन को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया है और 3 पसंद मोड को लागू किया जाएगा। ये सुनकर जियो यूं जीवन में आ गया। वह जानता था कि यह क्या बी तारांकन 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 डी जो केवल जानता था कि कैसे भागना है वह उससे छिपा हुआ था। फिर जियो यूं की आंखों को पकड़ा गया 3 बड़े कार्य विकल्प थे। टास्क 1, मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है। मिशन विवरण, यदि आप इस दुनिया पर अपनी जगहें सेट करने की हिम्मत करते हैं तो बिना वापसी के वापस जाने के लिए तैयार रहें। मैं जियो यूं अंत तक चरम दुष्ट गिरोह से लड़ने की कसम खाता हूँ। क्वेस्ट इनाम, एक ढाले ताबूत। अगला 1। टास्क 2, एक असली आदमी झुक सकता है और खिंचाव कर सकता है। कार्य विवरण, एक सज्जन का बदला कभी भी देर से नहीं होता है। मैं जियो यूं थोड़ी देर के लिए दूसरे पार्टी का कुत्ता होगा। फिर ये दुश्मन को छालने और झटका देने का मेरा समय होगा। क्वेस्ट इनाम, सोने के किनारों के साथ एक ढाले ताबूत। हिस तो अनिर्धारित। अगले 1। कार्य 3, अभी भी देख रहे हैं, अब भाग जाओ। कार्य विवरण, एक वास्तविक आदमी स्वर्ग और पृथ्वी में पैदा होता है। वह लंबे समय तक दूसरों के प्रति उदास और हीन हो सकता है। इस नारे को चिल्लाने के बाद दौड़ें, जल्दी से दौड़ें और कभी पीछे मुड़कर न देखें। क्वेस्ट रिवार्ड, वर्ल्ड CXA के किनारे का विस्तृत समन्वय मानचित्र। उनके सिस्टम द्वारा दिए गए 3 कार्यों को पढ़ने के बाद, हालांकि जियो यूं के पास मोल्टी कॉफिन के बारे में कुछ विचार थे, कारण ने उन्हें तीसरे को चुनने के लिए कहा। अपने मिशन को चुनने के बाद जियो यूं एक पल के लिए बेहद उलझन में थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को देखा था ये जल्द ही चरम दुष्ट गिरोह का क्षेत्र बन जाएगा। दुनिया के इस विशाल महासागर में हमें कहाँ जाना चाहिए, जिसके बारे में बोलते हुए जून वाई नाम की उस खूबसूरत महिला को एक ब्लाइंड डेट पार्टी करने जा रही है। मैं फलों की प्लेट को अंदर कर सकती हूँ और खा सकती हूँ। ये ठीक होना चाहिए। जियो यूं, जो नहीं जानते थे कि यह विचार क्यों आया, जुंकी को देखा जो एक अजीब नजर के साथ पास में कटार खा रहा था। उनकी आंखें फिर से मिलने के लिए हुईं और इस क्षण में वे दोनों अपने दिलों में मिश्रित भावनाएं थीं। जियो यूं को देखते हुए और फिर उसके हाथ में स्ट्रिंग पर जून की भी मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचें, वह मेरे कटार के लिए लालची नहीं है। यह आदमी काफी दयनीय है, उसे काटने के बारे में कैसे? लेकिन इस पर मेरी लार है, इसलिए उसे एक बिगाड़ने नहीं होना चाहिए। कहना मुश्किल है। जियो यूं, जो जून की को घूर रहा था, सोच रहा था, क्या ये छोटी बहन मुझे अंदर ले जा सकती है? आखिरकार उसकी बड़ी बहन जून फिर है। इसके अलावा हम सभी अच्छे भाई हैं जो एक साथ जीवन और मृत्यु स्थितियों के माध्यम से रहे हैं, इसलिए हमें अभी भी मदद करनी चाहिए। खैर, समय आने पर मैं इसे बारबेक्यू की 10 प्लेटें दिखाऊंगा। एक फलों की प्लेट भी है। यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप इसे पैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या अन्य लोग सोचेंगे कि आप ग्रामीण इलाकों से हैं? मुझे लगता है कि मैं एक है। उद्धरण चिन्ह, विज्ञापन डॉट 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 डॉट। उसी समय प्राचीन महल में जहां विचित्रता सबसे अधिक केंद्रित थी, एक दुखद नाटक जिसने पुरुषों को चुप कराया और महिलाओं को रोना बाहर खेला जा रहा था। भूत, जिसका चेहरा लगभग दुखी शब्द से ढका हुआ था, अचानक चांदी के बालों वाले आदमी के चरणों में नीचे गिर गया। इस दृश्य को अच्छी तरह से करने के लिए इस राक्षस ने इसे अपना सब कुछ दिया है। उन्होंने जबरन अपने भूत के रूप को एक गरीब महिला में बदल दिया, जिसमें कपड़े पहने हुए कपड़े, उसके शरीर पर छोटे कपड़े और एक प्राकृतिक 36 स्तन थे। वह बहुत दुखद आवाज में रोया, मेरे प्रभु, मेरे लोग इस तरह की दुर्दशा में हैं। बार बार हमलों के बाद हजारों लोगों की हमारी सेना के कुछ ही हजार सेना लौट आए हैं। यहाँ तक कि मेरे आधे से अधिक लोग मारे गए थे और हम उन क्रूर मनुष्यों को भी देख सकते थे जो हमें मजे के लिए मारते थे। इससे भी अधिक अपमानजनक ये है कि वे इतने अभिमानी थे कि हम सभी अजीब नेता अच्छे से कुछ नहीं का एक समूह थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी कायर थे जो केवल अपनी माँ की बाहों में छिप जाते थे और दूध के लिए भीख मांगते थे।
उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने इस बारे में बात की थी, भूत ने समय समय पर छीन लिया और अपनी पतली उंगलियों का इस्तेमाल किया ताकि वे कहीं से भी आ गए आंसू पोंछे। फिर वह जानबूझकर पहले से ही सीमित मात्रा में कपड़े की पर्ची को थोड़ा आगे जाने देती है। खैर, यह आपकी नाक को खून बहा सकता है, लगभग 404 के बिंदु पर। फिर वह रोती रही, सर, हम मूल रूप से आपके लिए अपना गुस्सा करने जा रहे थे और उन मनुष्यों को बताएंगे कि दुष्ट दानव जनजाति के स्वामी कितने शक्तिशाली हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता था कि बुरे राक्षस ब्रह्मांड में नंबर 1 हैं। लेकिन कौन जानता था कि मेरी बहनें और भाई सभी क्रूरता से उनके द्वारा वध कर रहे थे। हम में से कुछ ही वापस आ गए और उन्होंने कहा कि वे कुछ दुष्ट दानव को पकड़ने जा रहे हैं और इसे बड़े पुरुषों से भरे कमरे में फेंक देते हैं। तब आपको मदद के लिए स्वर्ग और पृथ्वी पर रोना छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस तरह से सर टिल्डा, एक महिला का रोना आसानी से उसके आसपास के लोगों की भावनाओं को हल्का कर सकता है, जो उसके लुक को चुने जाने के लिए तैयार होने के साथ मिलकर। इससे ज्यादा और क्या अजीब, मैं उन लोगों से जीवन की सांस क्यों नहीं समझ सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्यों के पास अभी भी एक बैकअप योजना है और अजीब पर पलटवार होने वाला है। उच्च स्तरीय अजीब और रस वाले चांदी के बालों वाले पुरुष जो गुप्त रूप से देख रहे थे, वे भी बेहद भ्रमित थे। वे वास्तव में गायब हो गए और उस मोर्चे पर वे वास्तव में एक बार फिर से अजीब तरह से हटा दिए गए थे। उसके सामने भूत को देखते हुए इतना आकर्षक और खून बहने वाला चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिला दिया। आप किस बारे में सोच रहे हैं? अब आराम करने का समय नहीं है। चलो पहले मनुष्यों के साथ सौदा करते हैं। फिर चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने अभी भी जीवित अजीब का निर्देश दिया। उस मामले में मैं आपको दिखाता हूं कि एक वास्तविक लड़ाई क्या है। इंसान, वह कभी वापस नहीं आएगा। विज्ञापन अध्याय 172 याम परिवार याम जी आपको मृत्यु प्रदान करें। सामने की रेखा जहां अजीब और मानव गठबंधन बल एक दूसरे का सामना करते हैं। इस समय दोनों पक्षों के बीच का माहौल तनावपूर्ण हो गया था और अजीबता फिर से बह गई। घनी भरी और अजीब सेना को देखते हुए कोई ज्ञात स्रोत के साथ विपरीत पक्ष एक पल के लिए पूरे मानव रक्षा लाइन में घबराहट फैल गई। सभी को पता चलता है कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। विभिन्न देशों के मजबूत पुरुष अपने मांस और रक्त के साथ मानव जाति की अंतिम गरिमा का बचाव करने के लिए निकले हैं। भीड़ के बीच सबसे शांत लोग शायद जियो यूं और अन्य थे जिन्होंने एक देखने के मंच को जल्दी पाया था, क्योंकि वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ एक शो थी। हर कोई बहुत शांत था और उनके पास तरबूज के बीज से लेकर फलों और ग्रिल्ड कटार तक सब कुछ था। ये जियो यूं था जिसने हर चीज के लिए भुगतान किया था। आखिरकार वह था जिसने सभी को आने के लिए कहा था, इसलिए उसके लिए भुगतान करना उचित था। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अंत में जब आकाश में बुरी आत्मा का एक निशान दिखाई दिया, जून क्यूई, जिसने सिर्फ कटार को उसके मुंह में डाल दिया था, ने भी अपनी आंखें तय की। मैं आती हूँ। अगले क्षण भारी बुरी आत्मा जो पूरी दुनिया को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त थी, ने एक विशाल महासागर की तरह मानव रक्षा लाइन की ओर दबाया। ये देखकर कुछ शेष मजबूत मनुष्यों ने जल्दी से कार्रवाई की, प्रतिद्वंद्वी की अग्रिम पर अंकुश लगाने की कोशिश की। दोनों पक्षों के ऑरास ने इंटरट्विन करना जारी रखा और हर बार जब वे टकराए तो अतिप्रवाह ऊर्जा पूरी तरह से एक बड़ी इमारत को खंडहर में बदल देगी। आसपास के जीवों के लिए, चाहे वे अजीब थे या नहीं, वे सभी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए थे। कुछ चालों के बाद हवा और लहरें फिर से थम गईं और कई मानव योद्धा भी पुताई कर रहे थे। दबाव अभी वास्तव में बहुत अच्छा था, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सांस पकड़ पाए, पहले से ही अंधेरा आकाश और भी अधिक भयानक लग रहा था। उसी समय एक आलसी आवाज धीरे धीरे शून्य से निकली। ओह, तुम मेरी आभा से नहीं मारे गए। ऐसा लगता है कि आप एक नीली दौड़ जो दासों से भी बदतर है में कुछ क्षमताएं हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द गिर गए, सभी की दृष्टि में एक चांदी के बालों वाला आदमी गर्व से असीम शून्य में खड़ा था। उसके पास लवेंडर की आंखें, छोटे चांदी के बाल थे और उस पर सोने के पैटर्न के बिट्स के साथ एक सफेद बागे पहने हुए था, लेकिन उसके आसपास काली ऊर्जा की एक अंतहीन मात्रा थी। वह अजीब पुनर्जीवित दुनिया का अंतिम मालिक है। डोमेन बाई के बाहर से दुष्ट दानव, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह बॉस उम्मीद से बहुत पहले दिखाई देगा। कम से कम इस दुनिया के नायक के रूप में जियो यूं भी प्रतिद्वंद्वी के नाखूनों को नहीं तोड़ सकते थे। बाई केवल शून्य में गर्व से खड़े थे, लेकिन वह जो दबाव लाया वह लगातार मानवता के बचाव को खतरे में डाल रहा था। रक्षा की अविनाशी रेखा अब दरारें दिखाने लगी है। यदि अजीब सेना ने इस समय एक हमला शुरू किया तो मानव जाति का विनाश रात भर होगा। इस बिंदु पर शेष भावुक मनुष्य एक अंतिम स्टैंड बनाने की योजना बना रहे हैं। विज्ञापन बहुत कम से कम हमें अपने मृत साथियों के लिए शर्म नहीं लाना चाहिए। इस समय बाई ने लापरवाही से मानव रक्षा लाइन पर नजर डाली, लेकिन उसकी आंखों में संदेह का संकेत दिखाई दिया। इस स्तर के साथ क्या आप उच्च रैंकिंग वाले दासों को मार सकते हैं? वह कैसे संभव है? क्या कुछ अज्ञात बैकअप योजना है? यदि वह पहले से ही उन अजीब प्राणियों के शेष और पर ध्यान नहीं देता तो बाई को संदेह हो सकता है कि यह अजीब जीवों और मनुष्यों के बीच एक नाटक था। बैंगनी आंखों वाले जनजाति से एक दुष्ट दानव के रूप में बाई की ताकत पहले से ही शीर्ष 10 में स्थान पर है। यद्यपि वह अभी तक वर्जित को तोड़ने में सक्षम होने के स्तर पर नहीं है, वह इससे केवल एक कदम दूर है। ये भी इस वजह से था कि उन्हें दासों के एक समूह के लिए एक विशेषाधिकार दिया गया था, जो आज के अजीब लोग हैं। सामान्यतया केवल निश्चित स्तर के राक्षसों में दास समूह होते हैं। राक्षसों के इस समूह में सबसे मजबूत 4 9वें स्तर के राक्षस हैं, जिनमें भूत शामिल हैं। हालांकि अब उसने केवल उस भूत की सांस महसूस की। विपरीत दिशा में कई शक्तिशाली मनुष्य भी 9वें स्तर पर हैं, जो कि उच्चतम मुकाबला शक्ति है जिसे मनुष्य प्रदर्शित कर सकते हैं। बाई, जो एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकता था, ने मानव योद्धा को उसके सामने ले जाने की योजना बनाई और पहले खतरे को मार दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस तरह के दूरस्थ स्थान पर कुछ भी था जो दुष्ट राक्षसों को रोक सकता था। यहाँ तक कि अगर वे विदेशों से आते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाई ने धीरे से अपने दाहिने हाथ को चुटकी ली और एक बल जो दुनिया को धीरे धीरे इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त था। अचानक दबाव ने सभी को भी बना दिया जो अभी भी जीवित था घबराया हुआ। यहाँ तक कि कई लोग दर्शनीय स्थलों की यात्रा में अचानक कांप गया, लेकिन युगकुन के शांत और स्वस्थ रूप को देखते हुए उन्हें राहत महसूस हुई। किसी ने नहीं देखा कि युगकुन के बछड़ों को कांपना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि उन्होंने बाई होम के पुरुषों के लिए जल्दी से आने के लिए अपने दिल में भयावह रूप से प्रार्थना की।
लेकिन लोग, क्या वे सिर्फ चेहरा बचाना नहीं चाहते हैं? इस समय सबसे अधिक चिंतित मानव रक्षा लाइन पर मजबूत पुरुष थे। एक बेजोड़ चाल को महसूस करते हुए कई मानव मजबूत पुरुषों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प के संकेत के साथ। इस अंतिम लड़ाई में आइए हम अपने रक्त का उपयोग करें और मानव जाति के अंतिम गीत को खेलने के लिए जीवन जीते हैं। कई लोगों के निशान समय की लंबी नदी में उभरे और फिर खुद में विलय हो गए। उन्होंने सील को संरक्षित करने और अपनी वापसी को काटने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस समय वे मानव जाति की अंतिम ढाल दीवार हैं। बज 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 धीरे धीरे अंधेरी दुनिया को रोशन करते हुए बादलों के माध्यम से प्रकाश के कई बीम टूट गए। शायद यह इस दुनिया में अंतिम प्रकाश था, पुनर्जीवन का मौका देते हुए बदले में उन्हें जो मिला वह एक असाधारण अंतिम झटका था। विज्ञापन। इस दृश्य को देखते हुए बाई की आंखें बिल्कुल नहीं बदली और यहाँ तक कि एक मजबूत तिरस्कार भी था। आप मेरे हमले को रोकने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं? फिर आप दूसरी चाल का विरोध कैसे करते हैं? ऐसा कहने के बाद बाई ने धीरे से अपने बाएं हाथ को पकड़ लिया और ब्लैक गैस की एक गेंद जिसका इंटीरियर धीरे धीरे एक तेज भाले में इकट्ठा नहीं हो सकता था। ये खत्म हो गया है, आप कमजोर। जैसा कि बाई ने धीरे से गुनगुनाया, उसके बाएं और दाएं हाथों ने एक ही समय में हमला किया। सिर्फ इन दोनों चालों द्वारा लाया गया दबाव पूरी मानव रक्षा लाइन को तुरंत ढह गया। अनगिनत जीवन को दफनाया गया था और यहाँ तक कि अजीब जीव प्रभावित होने के डर से बहुत दूर चले गए। कई शक्तिशाली मनुष्यों का अंतिम स्वान गीत भी बाई के संचित हमले के खिलाफ था। दोनों शून्य में टकरा गए और शानदार और चमकदार प्रकाश ने पूरी दुनिया को रोशन किया। यह इस दुनिया में सभी को अंतिम प्रकाश देखने की अनुमति देता है। इसने उन्हें अप्रतिरोध्य दूसरे कदम को देखने की भी अनुमति दी। अज्ञात काली ऊर्जा के साथ संघनित भाला पहले से ही जर्जर रक्षा लाइन को नष्ट करने वाला था। मानव जाति का भाग्य समाप्त होने वाला है। नीच, आप सबसे निचले स्थान पर हैं। बस जब काला भाला मानवता की अंतिम चिंगारी को बुझाने के बारे में था तो ऐसी आवाज अचानक शून्य में लग रही थी। एक आवाज जो सभी को फिर से आशा देने के लिए पर्याप्त है। हुश ध्वनि के साथ एक भाला जिसका आकार नहीं देखा जा सकता था और इसने प्रतिद्वंद्वी के भाले को तोड़ दिया। दो भाले की युक्तियां शून्य में छू गईं। एक पल में हवा की असीम लहरों ने अतीत में वृद्धि की और पूरी दुनिया ने हिंसक रूप से हिलाया। यह एक छोटी सी नाव की तरह था जो हवा और लहरों से मुश्किल से टकरा रही थी, लेकिन कम से कम यह नहीं था। बूम, दुनिया को झटका देने के लिए पर्याप्त जोर से एक गर्जना शून्य में फट गई। असीम शून्य को चकनाचूर कर दिया और हर किसी के सिर को ढकते हुए अंधेरे बादलों को उड़ा दिया। गर्म धूप एक बार फिर पृथ्वी पर और शून्य में अंधेरे बादलों के माध्यम से चमकती है। तभी दुनिया को एहसास हुआ कि एक अज्ञात भाले को पकड़े हुए एक आदमी ने तन कपड़े पहने उसकी पीठ पर एक बड़ा बुराई पैटर्न के साथ धीरे धीरे फैलने वाली धूप में स्नान कर रहा था। इस समय बाई की आंखों ने आखिरकार गंभीरता का एक निशान दिखाया, क्योंकि जो व्यक्ति आया था उसकी ताकत अपने आप से अलग नहीं थी। क्या यह विधि इन हीन दौड़ द्वारा उपयोग की जाती है? बाई, जो अभी भी संकोच कर रहा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी पार्टी को देख सकता था और बड़े शब्द बुराई पर ध्यान दिया। अंत में बाई ने कुछ सोचा था और आश्चर्य का एक संकेत अचानक अपने विद्यार्थियों में दिखाई दिया। इस समय दूसरी तरफ आदमी ने धीरे से उस पर भाले की ओर इशारा किया और कहा, एक्सट्रीम ईविल गैंग और यांग फैमिली के यांग रियल के व्हाइट टाइगर हॉल ने आपको मौत की सजा सुनाई है। विज्ञापन। अध्याय 173 यांग जी मुझे मारता है। यांग जी नाम को गुनगुनाते हुए बाई ने दूसरे पक्ष की पहचान की भी पुष्टि की। निषिद्ध यान परिवार के पैट्रियार्क, जो चरम दुष्ट गिरोह के व्हाइट टाइगर हॉल की कमान के तहत है, जिसने हाल ही में प्रसिद्धि प्राप्त की है, को यान परिवार के नंबर 1 कौतुक के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये नहीं था कि बाई ने क्या देखा, वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। क्या तुमने मुझे सस्ता कहा? इस अभिव्यक्ति को कहने के बाद एक बेहद बुरी आभा का उत्सर्जन करने वाला एक भाला दिखाई दिया बाई के सामने। धीरे से अनंत जानलेवा इरादे बाई की बैंगनी आंखों में उभरे। मजबूत जानलेवा आभा ने सभी की खोपड़ी को डुबो दिया, लेकिन यह विपरीत दिशा में यांग जी को प्रभावित नहीं कर सका। बाई को देखते हुए जो लड़ने के लिए तैयार था, यांग जी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आप न केवल नीच हैं बल्कि बेवकूफ भी हैं। बूम, जैसे ही शब्द गिरे बाई का आंकड़ा तुरंत गायब हो गया और एक सांस से कम में वह यांग जियान के सामने दिखाई दिया। उन्होंने यांग जी की ओर भयंकर रूप से भाला को अपने हाथ में चाकू मारा, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल हो गया। काटना। बाई के भाले ने यांग जी के हाथ में भाले को छेद दिया और दुनिया भर में धातु टक्कर की कुरकुरा ध्वनि फिर से शुरू हुई। इसने इस लड़ाई की शुरुआत को भी चिन्हित किया। उसके सामने अभिव्यक्ति रहित बाई को देखते हुए यांग जी की आंखों ने मुस्कान का संकेत दिखाया और उसके मुंह के कोनों ने भी एक मामूली चाप दिखाया। क्या आप बंदूक का उपयोग करने के योग्य हैं? ये कहने के बाद उसके हाथ में भाला तेजी से घूमता है, यहाँ तक कि आसपास के स्थान को कंपन करने के लिए सैकड़ों भाला छाया पूरे शून्य में बिना किसी को नोटिस किए दिखाई दी। एक बुरे प्रीमियर को देखते हुए बाई गन चारों ओर घूमना चाहती थी, लेकिन सैकड़ों बंदूक की छाया पहले से ही उसका उद्देश्य था। फू हुआ गन शैडो। यांग जी ने धीरे से चिल्लाया और सैकड़ों तलवारें शून्य के माध्यम से विनाश की शक्ति को ले गईं और बाई पर सीधे हमला किया। बाई अचानक पीछे हट गई और बार बार हमलों को पार करने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह पैराडेड उतना ही भारी था, क्योंकि इस बंदूक छाया का प्रत्येक हमला पिछले एक से अधिक मजबूत है। नहीं, यह एक साधारण भाला नहीं है, यह निश्चित रूप से है। हर कदम के साथ बाई के विचार अधिक दृढ़ हो गए। संयोग से इस समय जून कीवी ने धीरे धीरे कटार को नीचे रखा और म्यूट कर दिया। यान पारिवारिक हथियार, पैटर्न रहित और चौंकाने वाला। जूनकी की आवाज ने अन्य दर्शकों को आकर्षित किया और वे सभी अपनी पूछताछ की आंखें उसके पास बदल गए। एक कबीले हथियार क्या है? जू यिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछता है, और इस सवाल को पूछते समय वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी यिन सील को अपनी जेब में कुछ बार रगड़ सकता था। अन्य भी बहुत उत्सुक थे, इसलिए जूनकी ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा। इस बार वह लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें एक गंभीर विज्ञान सबक दे रहा था। एक कबीला हथियार उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जन्मजात दिव्य हथियार है जो एक कबीले की स्थापना करने में सक्षम है। विज्ञापन। यह विश्वास है कि परिवार की दीर्घकालिक समृद्धि की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है और परिवार के संस्थापक का परिवार के लिए अंतिम योगदान भी है। ये पुनरुद्धार का मौका छोड़ देना है, कबीले के हथियार के साथ विलय करना है और परिवार के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करना है। जो कोई भी कबीले के उपकरण का उपयोग कर सकता है, उसने एक बात साबित कर दी है, अर्थात उसका भविष्य उस व्यक्ति से कम नहीं है जिसने कबीले की स्थापना
की या यहाँ तक कि मजबूत भी, यहाँ तक कि अगर कबीले की कलाकृतियों को परिवार में रखा जाता है तो भी 1000 साल और 10,000 वर्षों के लिए परिवार की रक्षा करने के लिए भाग्य पर्याप्त होगा। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर हर कोई समझता था कि पारिवारिक कलाकृतियां सबसे बड़ी देखभाल थीं जो एक पारिवारिक पूर्वज युवा पीढ़ियों को दे सकते थे। जूनकी का लोकप्रिय विज्ञान व्याख्यान अभी समाप्त हो गया था जब यांग जी ने फिर से चलना शुरू किया था। वह बाई के साथ लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अपनी आंखें थोड़ी बंद कर दी और ध्यान से कुछ महसूस किया। फू हुआ कि गन शैडो द्वारा संयमित बाई ने भी इस पर ध्यान दिया, खासकर जब उन्होंने महसूस किया कि यांग जी की धीरे धीरे उभरती हुई गति उनके विद्यार्थियों में चिंता अधिक स्पष्ट हो गई। लानत है, क्या वह वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत करता है? बाई को लगा कि कुछ गलत है और उसने स्पष्ट रूप से यांग जी की आभा में बदलाव को महसूस किया। ये साधारण काश्तकारियों की आभा से अलग था, लेकिन यह निषिद्ध मजबूत लोगों के लिए कुछ अनोखा था। निषिद्ध जादुई शक्ति। बाई की आंखों में दृढ़ संकल्प का एक निशान चमक गया क्योंकि उसने बल के साथ एक और बंदूक छाया को तोड़ दिया। उन्होंने दर्जनों बंदूक की छायाओं को नजरअंदाज कर दिया और उनका पीछा करते हुए सीधे यांग जी की ओर उड़ान भरी। मैं कभी असफल नहीं होऊंगा, मैं हेई जैसी इस दूरस्थ स्थान में कभी असफल नहीं होऊंगा। उसके दिल में इन शब्दों को चिल्लाने के बाद बाई की लवेंडर की आंखें वास्तव में प्रतिभा की एक चमक में फट गईं। प्रत्येक दानव कबीले की अपनी विशेषता होती है और पर्पल आइट कबीले में एक अजीब बैंगनी आंखों की एक जोड़ी होती है। यह मानसिक हमलों को उजागर कर सकता है, सीधे आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि निशान को नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी। यही कारण है कि वे दुष्ट दानव के सैनिक स्तर के बीच अपेक्षाकृत अधिक रैंक करते हैं जनजातियां। अंत में जब दूरी 10 फीट से कम थी तो खून के आंसू वास्तव में बाई की बैंगनी आंखों से टपक गए और बैंगनी विद्यार्थियों में से एक मन था। इस समय मैंने केवल बाई दा चिल्लाते हुए सुना, मैं असफल नहीं होगा, कभी नहीं। उनके हाथ में लंबा भाला जो ब्लैक गैस का उत्सर्जन कर रहा था, कुछ बिंदु पर बेहोश बैंगनी प्रकाश की एक परत के साथ कवर किया गया था। मूल रूप से बेहद तेज काले भाले ने अब रहस्यमय अर्थ का संकेत जोड़ा। बाई ने काली बंदूक को हिंसक रूप से घुमाया और अपनी पूरी ताकत से इसे आगे बढ़ाया। यह हमला, भले ही यह एक वर्जित था, भारी नुकसान का कारण होगा। इस शक्ति को उसके एक शिष्य का त्याग करके प्राप्त किया गया था और वह शिष्य अपरिवर्तनीय रूप से घायल हो गया था। इस समय बाई के दिल में नाराजगी अपने चरम पर पहुंच गई थी और वह कभी भी खुद को असफल होने की अनुमति नहीं देगा। उसे अपने सामने वाले लड़के को भी मारना चाहिए जिसने उसे अपमानित किया। जिस तरह बंदूक की नोक यांग जी की छाती को पियर्स करने वाली थी, उसके आसपास के सब कुछ ने पॉज बटन दबाया था और उस पल में सब कुछ जमे हुए लग रहे थे। जिस क्षण वह अभी भी सोचने में सक्षम था, उसने महसूस किया कि आभा धीरे धीरे उसे कवर कर रही है और वह आखिरकार समझ गया कि यांग जी ने किस तरह की जादुई शक्ति को समझा था। निश्चित जादुई शक्तियां एक निश्चित भौतिक संपत्ति, एक निश्चित विशेषता या यहाँ तक कि एक वस्तु की समझ हो सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष हैं जैसे गति, बज़। पूरी दुनिया सभी प्रकार के हथियारों से भरी एक बंजर भूमि में लग रही थी और बंजर भूमि के बीच में धुएं और तबाही से ढकी एक विशाल पर्वत था। पहाड़ की चोटी पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक लंबा भाला खड़ा था, गर्व से नीचे की ओर बंजर भूमि में खड़े होने वाले को देख रहा था। विज्ञापन। इस दृश्य को देखते हुए एक वाक्य बेवजह सभी के दिमाग में दिखाई दिया, सभी हथियारों का राजा, कोई भी हथियार उसे रोक नहीं सकता है। अगले क्षण भाला पहाड़ के शीर्ष में डाला गया और सिर्फ एक झटके के साथ सभी सैनिक बिखरे हुए। बूम! एक भारी ताकत ने दुनिया में हर चीज को तुरंत नष्ट कर दिया और सभी ने अपने कांपते हुए शरीर को रोक दिया और धीरे धीरे अपने सिर को उठाया। बादलों में, शून्य में एक भाला लग रहा था जो आत्मा को छेदने के लिए पर्याप्त मजबूत था, और वह था यांग जी की निषिद्ध जादुई शक्ति, एक निषिद्ध जादुई शक्ति जो उसने अपनी गति को ध्यान केंद्रित करके हासिल की। भाला एक इंद्रधनुष की तरह है। अंत में यांग जी ने बिना किसी आंदोलन या अभिव्यक्ति के अपनी आंखें खोलीं, लेकिन भाला सीधे बाई के शरीर के माध्यम से चला गया। रक्त की एक बूंद नहीं देखी गई थी, लेकिन यह सीधे बाई की आत्मा में छेदा गया और बाई के निशान को छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद दर्जनों बंदूक की छाया उसके पीछे निकटता से लगातार बाई की पीठ में घायल हो गई और फिर उसकी छाती के माध्यम से छेद कर दिया। सब कुछ सामान्य रूप से फिर से खेल रहा था। शरीर और आत्मा के लिए दोहरे झटका के तहत बाई का शरीर शून्य से गिर गया। फिर वह जमीन पर भारी पड़ गया। वह अभी तक मृत नहीं था, लेकिन वह मौत से दूर नहीं था। इस समय बाई की बाईं आंख, जो अभी भी सामान्य रूप से आगे बढ़ने में सक्षम थी, डर से भर गई थी और रक्तपात ने पूरे शिष्य को कवर किया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा छिद गई थी और वह लगभग मर चुका था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका निशान पूरी तरह से बिखर गया था। रिकवरी का कोई मौका नहीं। अहम, कोई आता है। उसने उन राक्षसों को बुलाने और उसकी रक्षा करने की कोशिश की। राक्षस आया। ये पहले की तरह ही भूत था, लेकिन कई अन्य 9वें स्तर के राक्षस भी थे जिन्हें मृत माना जाता था। इस दृश्य को देखते हुए बाई मुस्कुराई। इस समय वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसे धोखा दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत इतना दुखद होगा। किस लिए? ये बाई का आखिरी सवाल है। और वह भूत अजीब था। उसकी आंखों में अधिक गुस्सा या आनंद नहीं था, केवल थोड़ी सी शांति बनी रही। स्वतंत्रता के लिए। इस उत्तर को सुनकर बाई की हंसी अचानक बंद हो गई, जैसे कि वह सोच रहा था कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। अंत में उन्होंने महसूस किया कि वह कभी भी स्वतंत्र नहीं थे और सिर्फ एक उच्च स्तरीय दुष्ट दानव का गुलाम था। उसकी पलकें चिकोटी काट रही थीं, मानो उसे नींद में फुसलाने की कोशिश कर रही हो। जाने से पहले बाई ने अपना अंतिम संदेश वापस बाहरी दुनिया में भेज दिया। सिर्फ एक वाक्य, यांग जी, मुझे मार डालो। इस बार दासों के विश्वासघात के बारे में बात न करें, मुझे थोड़ी नींद लगती है। विज्ञापन। अध्याय 174। आपके लिए एक साथी खोजें। क्या ये रिपोर्ट है कि क्या हुआ है इस बार? फिर से परेशान करने के लिए? नहीं, पुराने ताओवादी जून हुआन का दौरा करने जा रहे हैं, जो यांग वुजी की रिपोर्ट को सुनकर फ्यूटन पर बैठे थे। पुराने ताओवादी पुजारी को कछुए के साथ खेलते हुए और फिर अपने युवा गुरु के इत्मीनान से और संतुष्ट स्वभाव को देखते हुए यांग वुजी ने भी आहें भरी। जैसा कि आपसे उम्मीद थी, युवा मास्टर, तो उसने जल्दी से जवाब दिया। हाँ, युवा गुरु, इस बार न तो मैंने और न ही मोन्सा नेता ने कोई कार्रवाई की, और यहाँ तक कि ली जी ने सिर्फ देखा। यांग जी ने अकेले दुष्ट दानव को पकड़ लिया। ली जी के अनुसार दुष्ट दानव डोमेन के बाहर एक सैनिक स्तरीय जनजाति से आया था, जिसका नाम जीमो है। ऐसा कहा जाता है कि ली जी को पर्पल आइस जनजाति के मजबूत पुरुषों द्वारा पकड़ लिया गया था।
उद्धरण चिन्ह। फिर यांग वुजी ने धीरे धीरे जून हुआंग को पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया, और क्योंकि यहाँ बाहरी लोग थे, पुराने ताओवादी ने कुछ मीटर की दूरी तय की। फिर अपनी खुद की इंद्रियों को ब्लॉक करें। जब तक आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तब तक कोई भी नहीं है। हाँ, यह सही है, ये बात है। उसी समय डोमेन के बाहर बैंगनी आंखों वाली जनजाति स्थित है। जिस व्यक्ति ने ब्लैक कार्ड भेजा था, वह भी रुचि के साथ उसके सामने टूटे हुए पर्पल कार्ड को देख रहा था। यह बैंगनी कार्ड सफेद था। अब जब ये टूट गया है, तो ये स्पष्ट है कि मैंने हमेशा के लिए खुद को अलविदा कहा है। धीरे धीरे टूटे हुए पर्पल कार्ड पर अपना हाथ रखकर आदमी को भी एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। एक पल के बाद उसने अपना हाथ हटा दिया और एक झलक आदमी के बैंगनी विद्यार्थियों में चमक गई और उसने म्यूट कर दिया। यांग जी जैसे जैसे उसकी टकटकी चली गई, वह अंत में धीरे धीरे उसके सामने संबंध आरेखों पर रुक गई और फिर उसने यांग जी का चित्र पाया। यांग जी के चित्र को देखते हुए आदमी के विद्यार्थियों में कोई लहर नहीं थी, लेकिन उसके गहरे टकटकी ने दिखाया कि वह सबके बाद कुछ के बारे में सोच रहा था। एक पल बाद उसके द्वारा विश्व सागर में एक संदेश भेजा गया। ये दृश्य शानवांग मूल क्षेत्र में लौटा है और जून हुआंग पहले से ही सभी स्थितियों को जानता है। कौन जानता था कि इस बार दुष्ट दानव के पास वास्तव में कोई बैकअप योजना नहीं थी और उसके द्वारा तैयार किए गए कोई भी साधन का उपयोग नहीं किया जा सकता था। बाई नाम के दुष्ट दानव के लिए उसका शरीर बरामद हो गया है। इसका अभी भी टोंजी द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। यह एक दुष्ट दानव का शरीर है और इसका उच्च अनुसंधान मूल्य है, विशेष रूप से बैंगनी आंखों की जोड़ी। अगर वह इसे क्रैक कर सकता है, तो शायद वह रसातल में बैंगनी आंखों के एक बैच की खेती कर सकता है। लेकिन अब ये सिर्फ एक विचार है। यांग परिवार के योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यांग वुजी को जाने दिया। उसे अभी भी ताओवादी की निचली रेखा का परीक्षण जारी रखना था। पुराने ताओवादी जो अपने हाथ में कछुए को मार रहे थे, उन्हें जून हुआंग की टकटकी लगा और उसका पूरा शरीर तंग हो गया और वह असहज महसूस कर रहा था। विज्ञापन। साथी डाउस्ट, क्या आपने अपना मन बना लिया है? क्या आप मेरे व्हाइट टाइगर हॉल में शामिल होना चाहते हैं और महान कारण के लिए एक साथ काम करना चाहते हैं? चिंता न करें, मैं वादा करता हूं कि कोई और आपको छोड़कर आपको परेशान नहीं करेगा। उसके बारे में कैसे? मुझे लगता है कि यह मेरे लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। जून हुआंग के शब्द पुराने ताओवादी को विशेष रूप से कठोर लग रहे थे और उनके कछुए पुलिंग हाथ की गति में बहुत वृद्धि हुई। क्या आप यह नहीं देख सकते कि आप एक हैं जो मुझे सबसे ज्यादा नफरत है? ये ठीक है अगर आप मुझे परेशान करते हैं, लेकिन पिछली बार आपने मेरे छोटे कछुए को एक मिर्गी जप्ती दी थी। मैं आपको इसके लिए माफ नहीं कर सकता। मुझे आपके कछुए को प्रजनन करने का मौका मिलेगा, एक जो निश्चित रूप से इसके सौंदर्य के अनुरूप होगा। इसके बारे में कैसे? खैर, ऐसा लगता है कि इस पर चर्चा की जा सकती है। जून हुआंग के शब्द वास्तव में थोड़ा परिष्कृत हैं। लाओ दाओ के सामाजिक भय के कारण जियो गुई के लिए एक साथी को पेश करने का कोई मौका नहीं है। वह जल्दी में नहीं है, लेकिन जियो गुई है, क्योंकि प्रगति की वर्तमान दर पर मैं कछुए का अंतिम होने के नाते समाप्त हो सकता हूँ। ये खुद तक नहीं रह सकता। पुराने ताओवादी की आंखों में हिचकिचाहट के संकेत को देखकर जून हुआंग ने लोहे के गर्म होने के दौरान हड़ताल करने का फैसला किया। मैं देख रहा हूँ कि आप पहले से ही काफी बूढ़े हैं। वास्तव में मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी जानता हूँ जो आपके समान है, जो आपको एक साथ ला सकता है। वह सुजाकू हॉल से है। वैसे उसके पास एक बड़ा बट है, इसलिए वह निश्चित रूप से आपके लिए एक बेटे को जन्म देगी। उद्धरण चिन्ह। पुराने ताओवादी ने ये सुना कि वह ये सुनता है और उसके हाथ में कछुए को मारने से मुंह पर लगभग झाग रहा था। वह एक सामान्य व्यक्ति भी है, वह उस तरह के विचार कैसे नहीं कर सकता है? लेकिन मैं अपने सामाजिक भय को नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो व्यक्ति मुझसे बात करता है, वह मेरे सामने जून हुआंग है। अन्य लोगों के लिए वे बस दूर खिसक सकते हैं या दो शब्द कहने के बाद, अन्यथा बस एक मिर्गी जप्ती के लिए अपने आप की प्रतीक्षा करें। लेकिन अगर उनके पास एक ही व्यक्तित्व है, तो शायद ताओवादी की प्रतिक्रिया को देखकर जून हुआंग ने महसूस किया, मैं आपको एक सामाजिक फोबिया व्यक्ति कहाँ से मिल सकता हूँ, जैसा कि आपकी तरह है। रुको और मैं एक दिन आपके लिए एक बनाऊंगा। मुझे पहले नाव पर चकमा देने दो। उद्धरण चिन्ह। अंत में एक मानसिक संघर्ष के बाद पुराने ताओवादी ने कछुए को मारना बंद कर दिया और धीरे धीरे कागज का एक टुकड़ा निकाला। फिर उन्होंने उस पर कुछ बड़े शब्दों को वर्जित की शक्ति के साथ उकेरा। तुमने कहा बेटा, इन शब्दों को देखकर जून हुआंग दंग रह गया और उसके सामने पुराने ताओवादी को देखा। खैर, वह सिचुआन से है, तो क्या वह भविष्य में एक हेमपेट आदमी होगा? विज्ञापन। ये सोचकर जून हुआंग भविष्य में एक ही सामाजिक चिंता के साथ एक महिला का निर्माण करना चाहता था और वह घरेलू हिंसा से निपटने में अधिक अनुभवी कैसे होगी? तो जून हुआंग ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं बाई होंग आपको मार डालूंगा। बाई होंग की शपथ मेरे साथ। जून हुआंग के साथ क्या करना है? मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पुराने ताओवादी ने कागज का एक और टुकड़ा निकाला, जिस पर उन्होंने निश्चित शक्ति के साथ एक वाक्य उकेरा। आपने कहा कि पुरुष पुरुषों को धोखा नहीं देते हैं और शानवांग लोगों को धोखा नहीं देते हैं। हम कितना सतर्क। इस वाक्य को देखकर जून हुआंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था कि उसका लिंग एक था, जैसे कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक आदमी था या नहीं। तो जून हुआंग ने उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ थोड़ा सिर हिलाया। पुरुष पुरुषों को धोखा नहीं देते हैं और शानवांग लोगों को धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, ये हो गया है। पुराने ताओवादी को धीरे धीरे राहत की सांस लेते हुए देखकर जून हुआंग भी मुस्कुराया। तब ताओवादी पुजारी ने कछुए को अपने हाथ में जून हुआंग को फेंक दिया, अपनी सामाजिक चिंता को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और जून हुआंग से उसकी पीठ के साथ पूछा, उसका नाम क्या है? इसने जून हुआंग को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक नाम है, देखें कि वह कितनी आसानी से कर सकता है। तो जून हुआंग ने छोटे कछुए को हिलाया और जवाब दिया, सुजाकू हॉल के मुखिया की तीसरी बहन, एक शक्तिशाली निषिद्ध विशेषज्ञ जू शुआंगू। ये सुनने के बाद ताओवादी पुजारी गायब हो गया, केवल उस पर लिखे गए 2 बड़े शब्दों के साथ। श्वेत पत्र के एक टुकड़े को पीछे छोड़ दिया। धन्यवाद। इस उत्तर को देखने के बाद जून हुआंग को पता था कि मामला सुलझा हुआ है। जून हुआंग ने तब अपना ध्यान उसके सामने लिटिल कछुए पर ले लिया। छोटे कछुए ने भी सुना कि अभी क्या कहा गया था। एक पल के लिए यह नहीं पता था कि क्या करना है। धन्यवाद कहने के लिए बस मजाक कर रहे हैं। सामाजिक चिंता वाले लोगों को भी सांस लेने में कठिनाई होती है।
इस समय इससे पहले कि छोटे कछुए प्रतिक्रिया कर सकते, जून हुआंग की आवाज फिर से आ गई। आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है अगर आपका एक छोटा भाई है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, छोटे कछुए ने अनिवार्य रूप से उसकी आंखें घुमाईं और फिर से बेहोश हो गए। यह एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने जून हुआंग को कछुए के खोल के अंदर की एक झलक लेने की अनुमति दी। बाद में जून हुआंग ने धीरे से कछुए को फ्यूटन पर रखा, अपना सिर हिलाया और छोड़ दिया। मूल रूप से नहीं। विज्ञापन अध्याय 175 जीव यूं चल रहा है। जून हुआंग एबिस में लौट आए और उनकी अपग्रेड प्रगति की जांच की। खैर, ये 2/7 था। हालांकि एक बड़ी दुनिया को निगलना और फिर इस समय एबिस को अपग्रेड करना संभव हो सकता है। पैमाना बहुत बड़ा है और यह आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा। यदि कोई विशाल दुनिया बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो जाती है तो हर कोई अनुमान लगाएगा कि कुछ गलत है। अपने स्वयं के उपनाम और छोटे भाइयों को इसे चलाने देना बेहतर होगा। कम से कम इसे बाहर एक गढ़ के रूप में माना जा सकता है। निरपेक्ष केज, ली जी, फेंगदुंग और अनुबिस के 3 लोगों ने भी इस समय अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है, जो कि एबिस में उच्च स्तरीय लड़ाकू बल बनने के लिए पर्याप्त है। ली जी को छोड़कर, जिसे एक नई पहचान दी गई है, अन्य 2 अभी भी अपनी भूमिकाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ली जी की शिखर वर्जित ताकत के समर्थन के साथ जून हुआंग ने पहले ही स्वाभाविक रूप से आधे चरण वर्जित से लेकर वर्जित करने के लिए अंतर को पूरा कर लिया था। यह असली अपग्रेड है, पीने के पानी के रूप में आसान है, असंख्य दुनिया सागर में एक सच्चे शीर्ष पायदान प्रतिभा के रूप में टैबू आपके लिए सबसे उपयुक्त ताकत है। जून हुआंग बड़बड़ाया, प्रचुर मात्रा में निषिद्ध शक्ति को महसूस किया। एक ही समय में उसके जादुई बीज के आसपास 2 छोटे तारे जैसे हल्के धब्बे इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यह मोन्सा और ली जी की जादुई शक्ति थी, लेकिन इस समय वे केवल जून हुआंग के जादुई शक्ति बीज की तरह गार्ड कर सकते थे। ताकत में अचानक वृद्धि ने जून हुआंग को मूल क्षेत्र के भविष्य के लेआउट में अधिक आत्मविश्वास दिया। रसातल के तंबू को भी अन्य बड़ी दुनिया में विस्तारित किया जाना चाहिए। आज की शानवांग दुनिया में मूल क्षेत्र में घुसपैठ की गई है और 4 दुनियाओं ने उनमें से 3 पर कब्जा कर लिया है। अन्य दुनिया पर हर दिन आक्रमण किया जा रहा है। जब तक उन शक्तिशाली दुनिया को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है, तब तक वह क्षण होगा जब रसातल एक ही बार में पूरी दुनिया को निगल जाएगा। बस जब जून हुआंग योजना बना रहा था कि किस बिग वर्ल्ड को आगे हमला करना है, तो टोंजी का एक संदेश पॉपअप हुआ। डिंग ओवी नो होस्ट बॉस जूनिया ने एक आइटम अनुरोध भेजा, एक बैंगनी आंख चाहते हुए, ये कहते हुए कि यह एक प्रयोग के लिए आवश्यक है। प्रयोग के लिए आवश्यक। थोड़ी जिज्ञासा के साथ जून हुआंग ने जून वाई की विस्तृत रिपोर्ट पर क्लिक किया। एक पल बाद मृत वाई की एकमात्र शेष पूर्ण बैंगनी आंख को बाहर भेज दिया गया। विश्लेषण के लिए कि एक बेकार बैंगनी आंख पर्याप्त है। टोंजी के विश्लेषण की तुलना में जूनिया के प्रयोग ने जून हुआंग को बहुत रुचि दी, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जो अब प्रकट हो सकता है। बैंगनी आंखें भेजने के बाद जून हुआंग ने अचानक पूछा, जून की कहाँ है? और अब जब जियो यूं की दुनिया चली गई है, तो हमारा समूह नेता जियो कहाँ है? जब टोंजी ने यह सवाल सुना तो उसने जल्दी से जवाब दिया, डिंग जून क्यूई खेलने के लिए मूल दायरे में गया। जूनिया की छोटी बहन के रूप में उसकी पहचान जारी की गई है। मेरा मानना है कि वह बहुत सारे अमीर पुरुषों को पकड़ लेगी। हमारे द्वारा भर्ती किए गए अजीब भाइयों के समूह को यांग परिवार द्वारा खाली की गई एक बड़ी दुनिया में व्यवस्थित किया गया है और चरम दुष्ट गिरोह के बैनर को उठाया गया है। विज्ञापन जियो यूं के लिए के रूप में। लव अपार्टमेंट की दुनिया में जियो यूं, जो बहुत सारे बैग ले जा रहा था, ने उसके सामने मुस्कुराते हुए जिंग जियाक्सियन को देखा और बहुत भावना महसूस की। आओ आओ, स्वागत है, स्वागत है। ये हमारे अपार्टमेंट के लिए एक आशीर्वाद है कि भाई जियो यहाँ अस्थायी रूप से रह सकते हैं। जिंग जियाक्सियन का मुंह लगभग हंसी के साथ फूट रहा था। काओ काओ और यू बुकुन ने भी उनके चेहरे पर मुस्कुराते हुए भी मुस्कुराते थे, और यहाँ तक कि बहुत समय पहले एक साफ कमरे को साफ किया था। कुछ अभिवादन के बाद उन तीनों ने जियो यूं अपने नए घर को साफ करने में मदद करना शुरू कर दिया और सभी प्रकार के बर्तन उपलब्ध थे। इस दृश्य ने हुयफी को पकाने के लिए स्तब्ध कर दिया। जियो यूं के अपरिपक्व चेहरे को देखते हुए वह अपने दिल में गुनगुनाती रही, क्या ये रेडियो स्टेशन निर्देशक का बेटा नहीं है? बी तारांकन CH जेंग के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए हुयफाई केवल इस उत्तर के बारे में सोच सकता था। जियो यूं ने घर को साफ करने और उन्हें एक साथ दोपहर का भोजन करने के लिए कहने में मदद करने के बाद उनमें से तीनों ने छोड़ दिया। 3 लोगों की पीठ को देखते हुए जियो यूं ने अपना सिर हिलाया, एक पल के लिए बहुत कुछ महसूस किया। सिस्टम, मुझे एक इनाम दें। डिंग, मिशन 3 को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम वाल CX1 के किनारे का एक विस्तृत समन्वय मानचित्र है। सिस्टम पैकेज में समन्वय मानचित्र को देखते हुए जियो यूं ने उस पर एक नजर डाली जब उसके पास कुछ नहीं करना था, ये देखने के लिए कि वह किस दुनिया में बिना किसी खतरे के रोमांच कर सकता है, और आपको एक फलों की प्लेट और कुछ बारबेक्यू के लिए रुकना होगा। जब जियो यूं ने ध्यान से मानचित्र की जांच की तो वह कुछ अजीब पाकर आश्चर्यचकित था। सिस्टम, कुछ दुनिया के निर्देशांक अचानक क्यों गायब हो गए? दुनिया में विस्फोट हो गया, लेकिन वह भूल गया कि उसकी प्रणाली हर चीज से अनभिज्ञ थी। डिंग, मुझे नहीं पता। खैर, अपेक्षित जवाब। सौभाग्य से गायब होने वाली दुनिया जियो कियान के नीचे की थी। सबसे खराब, मैं भविष्य में उन निम्न स्तरीय दुनिया में नहीं जा सकता। धीरे धीरे अपने टकटकी को मूल क्षेत्र की ओर जाने वाले सबसे तेज मार्ग की ओर मोड़ते हुए जियो यूं भी यात्रा कार्यक्रम की योजना बना रहा था। कोई उपाय नहीं है। मूल क्षेत्र और बाहरी दुनिया के बीच की जगह को जून हुआन के लोगों द्वारा नियंत्रित किया गया है। बाहरी लोग केवल दुनिया के बाहर पहुंचने के लिए केवल लगातार टेलीपोर्ट कर सकते हैं। आप केवल अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रवेश कर सकते हैं। यदि कोई अपनी निडरता को दिखाना चाहता है और जबरदस्ती फाड़ने के लिए जगह को खोलना चाहता है, तो परिणामों की कल्पना की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर जून हुआन के आदमियों ने कार्रवाई नहीं की, तो पुराने ताओवादी उस व्यक्ति को एक थप्पड़ के साथ मौत के घाट उतार देंगे। विज्ञापन, बस मजाक करते हुए, वह सबसे ज्यादा परेशान होने से नफरत करता है। पुराना ताओवादी जू शुआंग्यू नामक एक को छोड़कर, और वह बाई होंग अनिच्छा से जियाओ यूं के बाद लव अपार्टमेंट में प्रवेश करने के बाद इस दुनिया में कहीं एक क्लब में एक अस्पष्ट आकृति बड़बड़ाया। एक और बाहरी व्यक्ति, मैं सच्चाई का पता नहीं लगा सकता। बाद में आदमी ने लव अपार्टमेंट की दिशा में देखा, लेकिन उसकी दृष्टि किसी चीज से अवरुद्ध हो गई। एक लंबे समय के बाद आदमी ने अनिच्छा से अपनी टकटकी वापस ले ली। कोई शत्रुता नहीं है, चलो इसे अभी के लिए छोड़ दें। हम अब और अधिक दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते। कुछ असंगत कहते हुए आदमी धीरे धीरे गायब हो गया।
ये रात के खाने का समय था और लव अपार्टमेंट में सभी ने जियो यूं के लिए एक स्वागत योग्य भोज का आयोजन किया जिसे जेंग जियाक्सियन ने भुगतान किया। जेंग जियाक्सियन की दृष्टि आज की तुलना में अब नहीं थी और वह ये भी जानता है कि अगर वह जियो यूं के साथ दोस्त बन जाता है तो उसका एक उज्जवल भविष्य होगा। हो सकता है भविष्य में एक दिन वह सभी आकाश और दुनिया के रेडियो स्टेशन के निदेशक होंगे। ये सिर्फ इसके बारे में सोचने के लिए रोमांचक है जैसे कि उन्होंने देखा था कि जेंग जियाक्सियन और अन्य दो जियो यूं, लू जिकियाओ और अन्य लोगों के लिए चौकस थे और अन्य लोगों ने भी महसूस किया कि जियो यूं की एक जटिल पृष्ठभूमि थी। लू जिकियाओ, आप पहली नजर में बता सकते हैं कि वह बहुत अमीर है। मुझे उसके जैसे लोगों के साथ सबसे ज्यादा दोस्ती करना पसंद है। चेन मिजिया, वह बहुत सुंदर है। हाँ, जिकियाओ की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है। झांग वी, क्या उसे कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी? हु यफी, क्या ये वास्तव में निर्देशक का बेटा हो सकता है? फिर अन्य दो लोग भी उस बी तारांकन सीएच जेंग के समान क्यों हैं? गुआन गु शेंग की, जब वह आया था तो उसने अपनी पीठ पर दो तलवारों के साथ एक काली विंडब्रेकर पहना था। मुझे पता था कि वह कॉस्प्ले कर रहा था। तांग यू, हर कोई उसे क्यों देख रहा है? क्या वह एक बड़ा निर्देशक है? इस समय कई लोगों की आंखें जियो यूं पर केंद्रित थीं, जिससे जियो यूं बेहद असहज महसूस कर रहे थे। अपने गजों पर थोड़ा ध्यान देने के बाद जियो यूं भी बहुत हैरान था। क्या वे कुछ मनोवैज्ञानिक गतिविधि में संलग्न नहीं है? एक आंतरिक एकालोप। मैं सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति हूं जो एक इंसान की तरह दिखता है। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सामाजिक मृत्यु की घटना का अनुभव करने के बाद जियो यूं ने लंबे समय से इसे जाने दिया। एक सभ्य व्यक्ति की तरह काम करना पूरी तरह से स्वीकार्य है। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि शब्द कितने भी कठोर थे। एक ऐसा दिन कभी नहीं होगा जब जूंग क्यू ई और ली लिंगेक्सी की सहानुभूति अभी तक थोड़ा अवमानना है जो उन्हें इतनी गहराई से चोट पहुंचाएगा। यह अच्छा है। विज्ञापन अध्याय 176 सड़क पर लोग सभी के टकटकी के तहत जियो यूं ने भोजन को बहुत ही समाप्त कर दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने सभी प्रकार की शर्मनाक चीजों का अनुभव किया है। ये सिर्फ एक छोटा सा नजर है। ये कुछ भी नहीं है। मेरा कहना है कि जियो यूं अब बहुत मोटी है, जिस तरह से मच्छर भी काट नहीं सकते। रात के खाने के बाद जियो यूं ने जेंग जियाक्सियन, काओ काओ और यू बुकांग के साथ चर्चा की जो कि जून या ब्लाइंड डेट पार्टी में जाने के बारे में गुप्त रूप से फलों की प्लेट को खाने और बारबेक्यू दिखाने के लिए। 4 लोग बालकनी पर फुसफुसा रहे थे। लिविंग रूम में सभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वे तीनों जियो यूं के साथ कुछ अकथनीय कर रहे थे। मैं कहता हूँ, काओ काओ ने श्री जेंग और अन्य से क्या कहा? लू जिकियाओ ने पहले सवाल पूछा। वह वास्तव में उत्सुक था। फिर चेन मिजिया, लू जिकियाओ के दुश्मन, ने सूट का पालन किया और कहा, कौन जानता है, शायद ये श्री जेंग को एक पदोन्नति और एक वृद्धि देना है। मैंने हमेशा सोचा है कि क्या ऐसे लोग हैं जो वास्तव में काओ काओ और यू बुकुन जैसे नामों को चुनेंगे। कौन जानता है? तांग यू ने चुपचाप अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि वे सभी बहुत उत्सुक थे। जेंग जियाक्सियन और अन्य ने अपना मुंह बंद रखा। आज तक वे अभी भी नहीं जानते हैं कि आकाश और सभी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें बस अविश्वसनीय हैं। लेकिन इस बार जेंग जियाक्सियन ने उन्हें दुनिया को देखने के लिए बाहर निकालने का फैसला किया। उनका आत्मविश्वास समूह के नेता जियो यूं की अक्षम युवा पीढ़ी में निहित है। भले ही वह वास्तव में बेकार है, फिर भी हमें उसे कुछ चेहरा देना चाहिए। समूह के नेता एक प्रश्न चिन्ह स्तरीय मजबूत आदमी है, इसलिए हमें कम से कम उसे कुछ चेहरा देना चाहिए। जेंग जियाक्सियन को देखकर उसे एक मुस्कुराते हुए लुक के साथ देखा गया। जियो यूं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके गुदा को कसने के लिए महसूस कर रहा था। यह आदमी मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? क्या फलों की प्लेट को चोरी करने की मेरी योजना उजागर हुई है? यहाँ कई लोग अभी भी उत्साह से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सुंदर तारीख स्थल में खूबसूरती से प्रवेश करें, फल खाएं, प्लेट्स और बारबेक्यू दिखाते हैं। और विश्व सागर में कई प्रसिद्ध प्रतिभाएं पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। वांजी नीलामी सुबह सुबह पूरे जोरों पर थी। अनगिनत दुर्लभ खजाने को कई हवाई जहाजों पर लोड किया गया था जो दुनिया के महासागर को पार कर सकते थे। नीलामी का झंडा लंबा खड़ा होता है जो हमेशा सभी खलनायकों को डराता है। सबसे बड़े हवाई जहाज पर खड़े होकर ली जंग घबराने लगे क्योंकि वह एक के बाद एक उपहार को लाया जा रहा है। देशावू की यह भावना लड़की के परिवार के लिए एक विश्वासघात उपहार देने के लिए जाने जैसा है, लेकिन यह नहीं जानते कि ससुर सहमत है या नहीं। विज्ञापन कौन जानता हो सकता था कि राष्ट्रपति ली, जिन्हें बाहरी लोगों द्वारा जुबान हुआंग दुनिया में नंबर 1 कौतुक माना जाता था और जो निषिद्ध लड़ाई में प्रवेश कर चुके थे, इस समय बहुत घबराएंगे। क्या आप घबरा रहे हैं? वियो की आवाज धीरे धीरे पीछे से आ गई और डैनलुओ एक ठंडे चेहरे के साथ उसके बगल में खड़ी थी। उन दोनों को देखकर ली जन ने भी राहत की सांस ली। हाँ, वहाँ निश्चित रूप से कई प्रतिभाओं को इकट्ठा किया जाएगा और मैं बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। ये सुनकर इससे पहले कि वुयू बोल सके, डैनलुओ ने पहले बात की। ये ठीक है, मैंने हाल ही में सुना है कि आपकी जानेमन की बहन ने दिखाया सबसे खराब। आप वुयू को आपके लिए कवर कर सकते हैं। वुयो, बिगाड़ने को उस बहन के साथ रहो और फिर उसे ऊपरी हाथ मिलेगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। डैन लुओ के शब्दों ने उन दोनों को चौंका दिया, जैसे कि वे आश्चर्यचकित थे कि डैन लुओ जैसे गंभीर व्यक्ति इस तरह का हास्यास्पद बयान दे सकते हैं। तब वुयो भी स्तब्ध था और कहा, सबसे पहले मैं एक बिगाड़ने के लिए नहीं लगता, दूसरे मैं एक बिगाड़ नहीं हूँ। उसके ऊपर वह लोली अवैध लगती है और मुझे मौत की सजा मिल सकती है। इस बार मुझे चिंता थी कि अगर हम तीनों बाहर चले गए तो आप दोनों केवल अपने चित्र के साथ वापस आ पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर डैन लुओ ने अपना सिर झुका दिया और अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या आप डर गए हैं? क्या आपने नहीं कहा कि आप अपने अच्छे भाइयों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालेंगे? लेकिन आप मुझे उन 2 चाकुओं के साथ विटाल में चाकू मार रहे हैं। यह मुझे बड़ी बहन को मार देगा। इसलिए उन दोनों ने इस बात पर एक गर्म बहस शुरू की कि क्या जुनकी एक कानूनी लोली थी। थोड़ी देर के बाद ली जान के मूड को राहत मिली। अपने आस पास अच्छे दोस्त होना वास्तव में अच्छा है कि आप किससे बात कर सकते हैं। दोनों के बीच बहस को सुनकर और अपनी उपहार देने वाली टीम को वापस देखते हुए ली जान को थोड़ा और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। मेरे लिए रुको मिस जुनिया। आत्मावुड की पवित्र भूमि में ली लिंगेक्सी, जो सुबह जल्दी उठ चुके थे और अपने पिता के दरवाजे को लात मारी, वह भी बाहर चिल्ला रही थी, पिताजी, सूरज मेरे बट पर चमक रहा है, जल्दी से बाहर आओ, ये जाने का समय है। अन्यथा यदि आप बहुत देर से जाते हैं तो बहन जून हाँ बहुत सारे बदबूदार पुरुषों से घिरे होंगे। यदि आप बाहर नहीं आते हैं तो मैं आपके निजी पैसे चुरा लूंगा और आपके घर को जला दूंगा।
विज्ञापन। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अगले दूसरे ली हुआक्सू दरवाजे पर दिखाई दिए। वह बेहद गंभीर लग रहा था। उन्होंने ली लिंगेक्सी और 2 नौकरानियों जियो जी और जियो लू पर नजर डाली, जो उनके पीछे बड़े और छोटे बैग ले जा रहे थे। फिर उन्होंने एक निर्विवाद स्वर में कहा, निजी पैसे के बारे में बकवास मत करो, मेरे पास यह नहीं है। सावधान रहें या मैं आपके साथ पिता बेटी के रिश्ते को अलग करूंगा। आप अपने पिता को हमेशा के लिए खो देंगे और फिर कभी अपने प्यार को महसूस नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये प्रतीत होता है सोफिस्ट्री, लेकिन वास्तव में फ्रैंक शब्दों ने ली लिंगेक्सी को अपनी आंखें झपकी बना दिया। फिर उसने अपने होठों को शुद्ध किया और अपनी छोटी उंगली को ली हुआक्सू के पीछे इशारा किया। पिताजी, आपकी गरिमापूर्ण और सुंदर पत्नी पीठ में है। और फिर ली हुआक्सू के साथ कुछ नहीं हुआ। लिंगमू पवित्र भूमि काफिले के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि एक के बाद एक पवित्र भूमि से आने वाले अपने पवित्र प्रभु की चीखें सुनी। इस आवाज ने सभी को पवित्र भूमि के रक्त उबाल में भी बना दिया। पवित्र भगवान सुबह जल्दी उठता है शेर की दहाड़ तकनीक का अभ्यास करने के लिए। आप वास्तव में हमारी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल हैं। आप सभी को मेरे साथ अभ्यास करना चाहिए। जब तक आप अभ्यास करने से नहीं मरते, मैं तब तक अभ्यास करूंगा जब तक आप मर नहीं जाते। हम एक और अजीब अभ्यास शौकीन। 1 घंटे बाद लिंगमू होली लैंड की एयरशिप टीम बंद हो गई, लेकिन किसी कारण से लिंगमू होली लैंड के पवित्र स्वामी ली हुआक्सू सभी के साथ अपनी पीठ के साथ हवाई जहाज के सामने खड़े रहे हैं। शायद वहां कुछ अकथनीय है। एयरशिप रूम में ली लिंगेक्सी, जो केक खा रहा था, ने कहा उसके बगल में एक सुंदर महिला। माँ, पिताजी का चेहरा अभी भी सूज गया है। देखो, वह भी घूमने की हिम्मत नहीं करता है। सुंदर महिला, पानी जैसी आंखों के साथ, एक मोटा फिगर, थोड़ा उभरा हुआ पेट और एक आड़ू जैसी उपस्थिति, ठंड से स्नॉर्डेड। हम्फ, इस आदमी ने वास्तव में बहुत कुछ छिपा दिया। यह मेरे लिए एक सबक है। जैसा कि उसने कहा कि उसने ली हुआक्सू के निजी सामानों की जांच जारी रखी, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा देखा जिससे उसका सुंदर चेहरा काला हो गया। मैंने देखा कि सुंदर महिला धीरे धीरे कागज के एक टुकड़े को उजागर करती है, जिसे घनी लिखे गए शब्दों से ढका गया था। इस समय सुंदर महिला भी गुस्से में हंसी। हा, महान, तुम बहुत अच्छे हो ली हुआक्सू। तुम वास्तव में अपने पहले प्यार से प्रेम पत्र छिपा दिया। मुझे लगता है कि आप मुसीबत के लिए खुजली कर रहे हैं। अगला दूसरा ली हुआक्सू, जो अभी भी तूफान के केंद्र में था, ने महसूस किया कि खुद को एक अप्रतिरोध्य बल द्वारा कमरे में वापस खींच लिया जा रहा है। फिर ये शेर के दहाड़ कुंग फू का अभ्यास करने का एक और दिन था। ली लिंगशी भी कमरे में एक डबल मोटी साउंड प्रूफिंग सरनी जोड़ने के लिए पर्याप्त समझदार था। उसी समय सभी पक्षों के प्रतिभाओं ने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी है। विज्ञापन। अध्याय 177 जियो यूं का दिखावा क्षण। हुश हुश हुश। विश्व सागर के माध्यम से कई हवाई जहाज बंद हो गए और उन पर झंडे अभूतपूर्व थे। कुछ राहगीर जो उन पैटर्न को जानते हैं के आसपास का रास्ता जानते हैं। अन्य बड़ी दुनिया से मजबूत, अन्य बड़ी दुनिया के शक्तिशाली लोगों के प्रस्थान को देखते हुए सभी को और भी अधिक हैरान महसूस हुआ। उसी समय हर कोई समझ गया कि इन लोगों का गंतव्य बेहद भव्य स्थान था, सबसे अप्राप्य महिला के लिए स्थल। इस अवधि के दौरान सभी पक्षों के कई प्रभावशाली बलों ने भी कार्रवाई की है। परिवार में युवा पीढ़ी को दुनिया को देखने के लिए निकाला जाता है और शायद वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों को बिताने के लिए एक साथ ही पा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक अमीर पति या एक सुंदर अमीर महिला की तलाश कर रहे हैं। हर कोई इस अंधा तारीख सम्मेलन के बारे में बेहद उत्साही है। अधिक स्वतंत्र चिकित्सक या छोटे संप्रदायों के लोग भी मस्ती में शामिल होना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से सख्त नियम थे। केवल 7 और उससे अधिक के स्तर के मजबूत लोग लोगों को लाने के लिए योग्य हैं, और लोगों की संख्या पर एक सीमा है। बेशक, यदि आपके पास एक विजिटिंग कार्ड है जो आपकी स्थिति से मेल खाता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो आपको अंदर ले जा सकता है, तो ये संभव हो सकता है। यह इस समय दुनिया के बाहर की तरह है। जियो यूं एक विश्व स्तरीय चैनल में खड़ा है जिसे असीम निश्चित शक्ति के साथ बनाया गया है। इस समय जियो यूं ने उन लोगों को देखा जो एक के बाद एक में आए थे, काफी असहाय महसूस करते थे। वह जून क्यू से संपर्क करना चाहता था और उससे मदद मांगना चाहता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि अपने समूह के दोस्तों के अलावा जिंग जियाक्सियन ने अपार्टमेंट में उन लोगों को भी बुलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिंग जियाक्सियन अब उन्हें बहुत खुशी के साथ कह रहा है, भाई जियो का अनुसरण करना बिल्कुल सही है। वह एक अलौकिक शक्तिशाली वंशज है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मुझे आपके चाचा की समस्या नहीं है। इस समय जियो यूं इस आदमी को मौत के घाट उतारना चाहते थे। सौभाग्य से हु यफी और अन्य लोगों ने भी इस समय एक अविश्वसनीय दृश्य देखा और उनके दिमाग में विश्वदृष्टि को फिर से आकार दिया जा रहा था, जिसने उसे कुछ समय खरीदा था। ओह माय गॉड, क्या ये है, क्या ये सब सच है? ये बहुत डरावना है। देखो, वह आदमी एक बाघ की सवारी कर रहा है जो हमारे अपार्टमेंट से बड़ा है। क्या आप कृपया इतना चिंतित होना बंद कर सकते हैं? ये हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक छोटे से शहर से हैं। पवित्र बकवास। देखिए, क्या उस स्तर की एक सुंदरता वास्तव में इस दुनिया में मौजूद हो सकती है? तू ड्रैगन, यह एक अजगर है। जिंग जियाक्सियन ने भीड़ की बकवास को दबाने के लिए कड़ी मेहनत की। विज्ञापन, अन्यथा ये वास्तव में शर्मनाक होगा। इस समय जिंग शाओजान ने भी उन्हें याद दिलाया, याद रखें, आप यहाँ बकवास नहीं कर सकते, अन्यथा अगर कोई आपको मारना चाहता है तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड में ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इन शक्तिशाली लोगों के लिए हमारी दुनिया सिर्फ एक विचार दूर हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। जब जिंग जियाक्सियन ने इस तथ्य को बताया तो हर कोई चुप हो गया। इस समय वे अपने स्वयं के तुच्छता का एहसास कर रहे थे और उनके दिलों में इतना शक्तिहीन महसूस करते थे। ये वास्तव में यह महसूस करने के लिए निराशाजनक है कि आप सिर्फ किसी को आप पर उड़ाने से मर सकते हैं। इस समय काऊ काऊ मुस्कुराया और कहा, हा, हतोत्साहित न हो, हम सभी इस कदम से आए हैं। आपके पास एक उज्जवल भविष्य भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप हमें छूना चाहते हैं तो आपको भाई जियो, सही भाई जियो का सामना करना होगा। जैसा कि वे बोलते थे, सभी की आंखें फिर से जियो यूं पर केंद्रित थीं, जिससे जियो यूं असहज महसूस कर रहे थे। जियो यूं की राय में अगर ये लोग आत्महत्या करने वाले थे तो वह निश्चित रूप से भागने वाला पहला व्यक्ति होगा। बस जब वह अपने सिर को अजीब तरह से सिर हिलाने वाला था और हाँ कह रहा था, एक आधे चरण की मनाही की आभा अचानक दिखाई दी और यह उनके ठीक बगल में था। ऐसा मजबूत व्यक्ति अपने आस पास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता जो एक बड़े भाई या गॉडफादर को पहचानने के लिए इंतजार कर रहे हैं और फिर चुपके से। ऐसे मजबूत पुरुष थे जो शक्तिशाली बलों से लोगों को लाने या उपहार देने वाली टीमों को
लाने के लिए योग्य थे, जिनमें से सभी ने अपनी आंखें यहाँ पर डालीं। इस समय समझदार आंखों वाले कुछ लोगों ने भी इस व्यक्ति की पहचान को मान्यता दी। जून से जून परिवार से वह बाहर क्यों आ रहा है? क्या कोई बाहर है? जून परिवार के आधे चरण की मनाही और नोबल लेडी के अंगरक्षक इस पहचान ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। उसके बाद अनगिनत लोगों ने उस आदमी को खोजने की कोशिश की जिसे एक महान व्यक्ति होने का संदेह था, लेकिन एक लंबे समय की तलाश के बाद केवल वे आइडलर थे जो बड़े लोगों के लिए उनका नेतृत्व करने के लिए इंतजार कर रहे थे। जब तक जून से जियो यूं पर मुस्कुराया और कहा, श्री जियो, मैं यहाँ लॉर्ड सम्राट के आदेशों पर हूँ ताकि आप और आपके दोस्तों का स्वागत करें। मुझे आश्चर्य है कि इन दिनों सीनियर फेट कंट्रोलर कैसे कर रहा है। जून शे के शब्दों को सुनकर हर कोई हैरान था। सिग्मा शू डिग्री 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 शू बिग बॉस वास्तव में मेरे बगल में है। तू क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति उस तरह का रईस है जो गुप्त यात्राओं पर जाना पसंद करता है? तू एक पल के लिए अनगिनत अटकलें और उत्सुक आंखें जियो यूं पर डाली गईं। इस समय जियो यूं ने हल्का और हवादार महसूस किया। अनगिनत लोगों द्वारा ईर्ष्या और ईर्ष्या के साथ देखा जा रहा था। विज्ञापन इतना ठंडा, क्या यह अच्छा लगता है? कि यह अच्छा लगता है? इस समय जियो यूं ने केवल महसूस किया कि वह सभी का फोकस था और वह नायक था। अपनी पीठ पर जलती हुई टकटकी के आराम को महसूस करते हुए जियो यूं ने अपना सिर और छाती को सीधा कर दिया। उनका सज्जन रूप हमेशा चला गया था। आज वह दरवाजे पर सबसे सुंदर आदमी था। यू गुखुन की नजर में जो एक तरफ खड़े थे, जियो यूं का डिम्न बदलना शुरू कर दिया। वह चेहरा जो कि जियो के रूप में गंभीर था, एक शब्द में बिल्कुल। जियो यूं ने कहा कि उन्होंने जो सोचा था वह एक गहरी और आकर्षक आवाज है। पूर्वज ने अचानक हाल ही में कुछ महसूस किया और एकांत में चला गया। यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे महामहिम सम्राट जून तियान को नमस्ते कहने के लिए भी कहा। इस न तो विनम्र और न ही अभिमानी नजर को देखें। एक बड़े मालिक का समर्थन करने का ये रवैया। जू यिन और निंग तियान को किनारे पर इतना ईर्ष्या थी कि वे लगभग अपने दांत काट रहे थे। तांग यूयू और चेंग मिजिया उसके पीछे लगभग उनकी आंखों में सितारे थे। क्या ये राष्ट्रपति की गुप्त यात्रा की कहानी नहीं है? गुआन गु और लू जिकियाओ भी अपने भावों के बारे में जानते थे और वे दोनों ने जल्दी से उन्हें वापस हिला दिया। यहाँ तक कि हु यफी बेहद हैरान था, लेकिन वह ये जानने के लिए काफी स्मार्ट थी कि स्थिति में अंतर कितना बड़ा था। वह जानबूझकर उसके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगी। क्या अधिक है, वह देख सकती है कि यहाँ तक कि इन अजीब लोग भी जो यहाँ आए थे, उन्हें जियो यूं के लिए कुछ सम्मान मिला। आम लोगों के लिए यह सबसे अच्छा है कि उनके पास कोई अन्य विचार न हो। जून शे के मार्गदर्शन में समूह खुले तौर पर चला गया। तथाकथित सम्राट जून तियान और जियो यूं और जून शे द्वारा उल्लिखित डेस्टिनी के नियंत्रक के शीर्षक भी फैल गए। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो 10 मिनट के भीतर इन दो लोगों के बारे में भयानक अफवाहें बाहर आ जाएंगी। आखिरकार बाहर बहुत सारे पपराजी हैं। जैसे ही वह साथ चला गया, जियो यूं ने मार्ग के बाहर राहगीरों की अनगिनत और बढ़ती संख्या को देखा। उसके सिर को इतना ऊंचा उठाया गया कि उसे नहीं पता था कि यह कितना ऊंचा था। ये लोगों को देखने जैसा है। इस समय सभी समूह के सदस्यों को कुछ याद आया। हालांकि जियो यूं वास्तव में एक बेकार व्यक्ति है, कम से कम उसके पास एक शक्तिशाली बैकर है। ये बात ऐसी चीज है जिससे मैं ईर्ष्या नहीं कर सकता। इसी समय यहाँ तक कि नियमित प्रक्रिया के अनुसार आने वाली उन ताकतों ने महान के साथ इस अजीब संयोजन को देखा। जिज्ञासा, वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि एक पाखंडी आदमी के नेतृत्व में इतनी कमजोर टीम क्यों जून परिवार द्वारा मूल्यवान हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने खबर सुनी तो जियो यूं की और उनकी आंखों में नजर तुरंत बेहद मनभावन हो गई। हाँ, मेरे प्रिय दामाद, कृपया रहो। क्या यह एक अच्छा आदमी नहीं है जो दुनिया में अद्वितीय है? हबीबी, मेरे लिए रुको। इतना यथार्थवादी। विज्ञापन अध्याय 178 काक्सुआन, रविवार को। अद्यतन, श्री जियो, आपकी सीटें यहीं हैं। मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। जून शे ने जियो यूं और उसके समूह के लिए सीटों की व्यवस्था की और फिर नीचे चला गया। उसके पास करने के लिए अन्य चीजें थीं। सभी ने धन्यवाद में सिर हिलाया। उन्होंने उनके सामने भव्य तमाशा देखा। टीमों की टीम के बाद टीम आ गई और एक दुनिया खरीदने के लिए पर्याप्त उपहारों के साथ चली गई। चारों ओर देखते हुए गोल्डन मंडप और जेड इमारतें हैं जो बेहद शानदार हैं। यहाँ तक कि फर्श टाइल के एक छोटे से टुकड़े में एक कोमल परी आत्मा होती है। इन अनुभवहीन लोगों को देखकर वे भी कुछ मंजिल टाइलों को अपनी बाहों में पीना चाहते थे। हवा को जो अनुमति देता है वह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक निश्चित आभा है जो लोगों को अभ्यास करने में मदद कर सकती है। यदि आप यहाँ लंबे समय तक रहते हैं तो भी एक कुत्ता एक प्रतिभाशाली बन सकता है। जियो यूं, मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे दूसरा कार्य चुनना चाहिए, लेकिन सिस्टम ने मुझे देने से इनकार कर दिया। क्या मैं फिर से चुन सकता हूँ? जैसा कि जियो यूं और अन्य लोगों की दृष्टि का विस्तार हुआ, उन्होंने भी इस दुनिया की असामान्यता की खोज करना शुरू कर दिया। इन बेहद शानदार मंडपों और लंबी इमारतों के बाहर वहाँ परियों पर्वत पर खड़े होते हैं जो जीवन शक्ति को बाहर निकालते हैं। वहाँ सभी प्रकार के दुर्लभ और विदेशी जानवरों ने चहकते हुए जैसे कि वे भी नीचे आना चाहते थे और मस्ती में शामिल होना चाहते थे। कुछ अज्ञात पक्षियों ने समय समय पर हवा के माध्यम से उड़ान भरी, लेकिन उनके आसपास की परिभावना वास्तविक थी। सीढ़ियों से नीचे देखते हुए कोई भी क्रेन को कीमती खजाने या युवा आध्यात्मिक जानवरों को हर पल उपहार के रूप में आते हुए देख सकता है। उनके सबसे करीब क्या है? वे विभिन्न फल हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुना है, और एक दावत जो सिर्फ एक सूंघने के साथ जीवन को लंबा खींच सकती है। जियो यूं, जो अपनी फलों की प्लेट को दिखाने की योजना बना रहे थे, अब एक सच्ची प्रतिभा की तरह काम करते थे, अपने हाथ में एक लाल फल पकड़े हुए और धीरे धीरे उसे स्वाद लेते हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना हिस्सा नहीं खो सकते हैं। जियो यूं को इस तरह से देखकर सभी ने सूट किया। आखिरकार, यदि आप बदसूरत तरीके से खाते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप यहाँ किसी भी शर्मनाक चीजों का सामना करते हैं तो ये सामाजिक मृत्यु के रूप में सरल नहीं होगा। केवल जियो यूं खुद को जानता था कि उस अज्ञात कोने में वह पहले से ही फलों को अपनी जेब में भर रहा था। अगर मैं इसे खत्म नहीं कर सकता तो मैं इसे दूर ले जाऊंगा। इस समय सम्मेलन स्थल लोगों के साथ हलचल कर रहा था, और यद्यपि थ्रेशोल्ड सेट थे, फिर भी कई बड़ी दुनिया के आगंतुक थे। धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस हॉल में शोर जोर से हो गया, और चारों ओर देखते हुए ये लोगों के साथ भीड़ थी। अनगिनत युवा पुरुषों और महिलाओं ने बात करना शुरू कर दिया। सभी अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखाना चाहते थे। उनके बुजुर्गों के अपने विषय हैं, जैसे कि उन्होंने क्या गपशप सुना, जिसके पास एक बच्चा था, आज सुबह रात के खाने के लिए उनके पास क्या था,
जल्द ही कुछ आंखों को पकड़ने वाली ताकतें दिखाई दी और उनके आगमन ने भी मौजूद पुरुषों और महिलाओं के दिलों में सर्वश्रेष्ठ जीवनसाथी की उपस्थिति की शुरुआत को चिन्हित किया। हालांकि मैं जून वाई और बाई होम के स्तर के लिए आशा करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरा सबसे अच्छा होना अस्वीकार्य नहीं है। विज्ञापन। पहली चीज जिसने सभी को आश्चर्यचकित किया वह थी, देखो यह वांजी नीलामी का झंडा है। एक वाइन ग्लास पकड़े हुए एक प्रतिभाशाली और अनगिनत लोगों ने स्थल की सीढ़ियों को नीचे देखा। एयरशिप को स्थल से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ली एक्सन और उनके प्रवेश ने हवा के माध्यम से उड़ान भरी और एक शक्तिशाली और राजसी तरीके से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उसी समय अनगिनत लोगों को चकाचौंध करने वाले उपहारों को भी पंजीकरण कार्यालय में पहुंचाया गया। उन्होंने एक के बाद 1000 साल पुराने खजाने को बाहर फेंक दिया, दुर्लभ खजाने जो कि हजारों साल से थे, उनके लिए भुगतान किए बिना। उनके अभिमानी लुक ने कई युवा लड़कियों के दिलों को जीता। दुनिया की सभी महिलाओं से पूछें, जो एक सुंदर और अमीर प्रेमी की तरह नहीं है। इस तरह के एक बेहद सुंदर आदमी को और भी अधिक उत्कृष्ट बनाता है कि उसकी तरफ से वयु हैं, जो हजारों लड़कियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, और डैनलो, जो अनगिनत पागल पुरुषों को देवी मुझे मारा चिल्लाता है। जैसे जितना जल्दी हो सके उनमें से 3 पहुंचे। उन्होंने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनका ध्यान उनके सामने अनगिनत लोगों पर नहीं था। इस समय आयोजन स्थल में पहले से ही अनगिनत सीटें थीं और उनके सामने अनगिनत दुर्लभ खजाने थे, लेकिन कोई भी सामने की कुछ सीटों में नहीं बैठा। इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे बस करीब नहीं पहुंच सकते थे। उन स्थानों को कवर करने वाली आभा की एक पतली परत लग रही थी, जैसे कि वे कुछ विशिष्ट लोगों के लिए तैयार थे। धीरे धीरे चारों ओर गश्त करने के बाद ली जान ने आखिरकार कुछ गलत पाया। सम्मेलन हॉल के ऊपर एक सीढ़ी बेहोश दिखाई दे रही थी और उस सीढ़ी पर केवल अजीब लोगों का एक समूह था, जिसका नेतृत्व एक प्राणी ने किया था जो एक मानव की तरह दिखता था। लोगों का यह समूह सामने वाले पदों में से एक था। एक संक्षिप्त अर्थ के बाद ली जान ने अपने आसपास के मंडपों को देखा। इस समय ली जान धीरे धीरे उच्चतम अटारी की ओर झुका, अपने चारों ओर एक निषिद्ध आभा के साथ, और एक बहुत शक्तिशाली स्वर में कहा, वांजी नीलामी के अध्यक्ष ली एक्सन उपहार के साथ यहाँ है। बस ली जान के बोलने के बाद पतली सांस एक स्थान से गायब हो गई, जो आगे नहीं थी। भीड़ के ईर्ष्यालु गजों के तहत ली एक्सन, वयो और डैन लुओ अपनी विशेष सीटों पर पहुंचे। केवल उनके जैसे प्रतिभाओं का चक्र है। एक कदम एक चेस है। नीचे बैठे 3 लोगों को देखते हुए कई लोगों और महिलाओं ने लगभग अपने दांतों को कुतर दिया। क्या शर्म की बात है, मैंने उससे पहले क्यों संपर्क नहीं किया। अब कोई मौका नहीं है। वाह, उपराष्ट्रपति वुयू मेरा प्रकार है। क्या कोई भी बहन जो मुझे अपनी संपर्क जानकारी दे सकती है? क्या आजकल सुंदर महिलाओं के दोस्तों के लिए आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं? क्या उन्हें सुंदर होना है? मैं भी बुरा नहीं हूँ। विज्ञापन। इसे भूल जाओ दोस्त। उपाध्यक्ष डैन लुओ कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे जैसे हारने वाले सपने देख सकते हैं। ठीक है, पुरुषों के बारे में क्या अच्छा है? एक सुंदर महिला को एक सुंदर महिला ब्रेन वुमन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मुझे देखो, इस समय केवल जियो यूं और उनके समूह के साथ ली एक्सन और 3 अन्य सामने की स्थिति में थे। अनुयायियों जियो यान और अन्य लोगों के लिए ली एक्सन द्वारा लाया गया वे सभी अनंत पुरुषों और महिलाओं के समूह के साथ रहे। आज वे सुरक्षा वर्दी नहीं पहने हुए थे, लेकिन जियो यूं की तुलना में अधिक मानवीय दिखने के लिए कपड़े पहने हुए थे। उसके सामने के फल को देखते हुए, जिसे उसने कभी नहीं सुना था, अकेले खाने दो, वांग शान तुरंत एक देश के बम्पकिन में बदल गया। भाई यान, मुझे एक काटने में एक विशाल पीला ड्यूरियन खा रहे हैं। भाई यान, मुझे एक काटने में अंगूर का एक गुच्छा उठाते हुए देखो। भाई यान, आओ एक को छुओ, तुम चाहो जो चाहो कर सकते हैं, मैं बस बोतल को उड़ा दूंगा। ये देखा जा सकता है कि वह वास्तव में अपनी छवि की परवाह नहीं करता है। आखिरकार जो लोग एक साथी को ढूंढना चाहते हैं, वे अपनी छवि पर ध्यान देते हैं, और वह अरे यहाँ अपना मुंह पोंछो और धीरे से खाओ, क्योंकि वांग शन्हे के लिए फल छील रहा था और उसके मुंह को पोंछ रहा था, और उसकी आकर्षक आंखें वांग शान की छवि से भरी थीं। इसने जियो यान को दिया, जो उसके विपरीत बैठा था, आंखों के लिए एक अच्छा दावत। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब नीलामी का कर्मचारी भी है। वे एक समूह हैं, इसलिए निश्चित रूप से वह उनके साथ आ सकती है। लेकिन जियो यान यहाँ गू जूनर नहीं ला सका। मुझे नहीं पता कि जूनर अब क्या कर रहा है। इस बारे में सोचते हुए जियो यान सिर्फ अपने हाथ में बारबेक्यू का एक कटार लेने के लिए हुआ, और उस जोड़े को एक दूसरे के साथ स्नेही होने के विपरीत देखने के लिए हुआ। दरार। जियो यान ने एक काटने के साथ सभी बारबेक्यू कटार को टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर वह पूरी तरह से एक मांस चूइंग पागल में बदल जाता है। चूंकि उसने कुत्ते का खाना खाने के लिए चुना है, इसलिए वह अंत तक कुत्ते का खाना खाएगा। विपरीत दिशा में वांग शन्हे भी मिस्टर फ्रूट प्लेट में बदल गए, फलों को पागलपन से दिखाते हुए, जबकि उसके बगल में क्यूकिन उसके बगल में ट्रेजर बॉय को घूर रहा था। उनमें से दोनों इतने पागल थे कि सुरक्षा कप्तान जूकुन स्तब्ध थे। क्या इन दोनों लोगों के पास आज बाहर जाने पर कोई भोजन नहीं था? मुझे याद है कि उनके पास एक बड़ा बर्तन था। विज्ञापन। अध्याय 179 कई आगंतुक रविवार को अद्यतन। उन 2 लोगों को अपने फलों के प्लेटर्स और बारबेक्यूड मीट दिखाते हुए देखकर जियो यूं बेहद ईर्ष्यालु थे। अब उसे अभी भी अपनी गरिमा बनाए रखना है और खुद को दिखाने के लिए नहीं ला सकता है। फलों को केवल गुप्त रूप से एकत्र किया जा सकता है। इस समय ली सुन और अन्य 2 भी जियो यूं और उनके समूह पर ध्यान दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे इस अजीब संयोजन के बारे में भी बहुत उत्सुक थे। मनुष्य मरे और 3 बहुत खास लोग। ये काफी दिलचस्प है। वियो बड़बड़ाया। वह जियो यूं, जू यिन और निंग तियान के बारे में बात कर रहा था। उन तीनों पर हल्के धुंध की एक परत थी जो उनकी धारणा को अवरुद्ध कर सकती थी, जो कि वियो के बारे में भ्रमित था। और यहाँ वह और डैन लुओ अपने शरीर में प्रणालियों के बारे में भी पूछ सकते थे, क्योंकि प्रवेश करने से पहले छोटे अटारी और दुष्ट डीन सिस्टम ने उन्हें बताया कि यहाँ एक से अधिक शक्तिशाली निषिद्ध व्यक्ति थे और उजागर होने का जोखिम हो सकता है। इसलिए उनके लिए संवाद नहीं करना बेहतर होगा। ली जुन की आंखों में उन्होंने हमेशा महसूस किया कि जियो यूं और उनके गैंग के विपरीत परिचित लग रहे थे। मुझे लगता है कि इसे कहीं देखा है। जियो यूं और उनके साथी, जिन्हें विपरीत 3 लोगों द्वारा उत्सुकता से देखा जा रहा था, वे भी स्तब्ध थे, और जियो यूं के पल चुराने की कार्रवाई तुरंत बंद हो गई। निंग तियान के लिए उन्होंने डैन लुओ को एक मुस्कान दी जो उन्हें लगा कि वह आकर्षक है। फिर उसे डैन लुओ से आंखों का एक रोल मिला। क्या यह एक संयोग नहीं है कि यह कार्रवाई सिर्फ निंग तियान के एक्सपी को हिट करने के लिए हुई थी? जू यिन, मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। जू यिन की बाह को हिलाते हुए निंग तियान ने अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस किया।
जू यिन जो इतनी मेहनत से हिल गया था कि वह स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकता था, केवल अपने होठों को पा सकता था, निंग तियान पर अपनी आंखें केंद्रित कर सकता था और फिर उसके विपरीत डैन लुओ पर नजर डाल सकता था। अंत में उन्होंने निंग तियान से बात की, तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप एक रिश्ते में हैं? ये सुनकर निंग तियान ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, देखो वह खूबसूरत लड़की अभी मुझे देख रही थी और जब हमारी आंखें मिली तो उसने शर्म से अपना सिर दूर कर दिया। क्या ये प्यार नहीं है? ये सुनकर जू यिन की अभिव्यक्ति अचानक बहुत रंगीन हो गई, जैसे कि यह पहला दिन था जब वह उसके सामने इस बेवकूफ से मिला। पुक शिन नाम बिन बुलाए आया है ना? यह ऐसा है जैसे दूसरा व्यक्ति आपकी आंखें नहीं देखना चाहता। मादक होना बंद करो और जब मैं खा रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। सावधान रहें या मैं मीटो से आपको अकेले चैट करने के लिए शौचालय में ले जाने और अपने छोटे से डी तारांकन के साथ खेलने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद जू यिन अपने मुंह में कटे हुए फल का एक टुकड़ा डालने वाला था, लेकिन निंग तियान ने गंभीरता से कहा, जू यिन मुझे पता है कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि मैं आपसे अधिक सुंदर हूँ। बस रुकिए, इस बार हम में से कुछ के बीच आप निश्चित रूप से केवल एक ही वापस जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। निंग तियान को ये सुनकर जू यिन लगभग उसके मुंह में फल थूक देता है। निंग तियान के आत्मविश्वास को देखकर जू यिन केवल जवाब दे सकता है, वाह पू शिन मैन, आप दुनिया के सबसे हास्यास्पद व्यक्ति हैं। ये कहने के बाद जू यिन ने निंग तियान को नजरअंदाज कर दिया, जो गर्मी में था, और यहाँ तक कि अपनी स्थिति को भी स्थानांतरित कर दिया। मूर्खता फैलाने से बचें। जैसे ली जान, जू यिन और एंस के अधीनस्थ सभी जियो यान और उनके पुरुषों के समान पदों पर थे। ये सामने के स्थान अनुयायियों के लिए सुलभ नहीं है। जल्द ही वे सामने वाले ही थे, जबकि अधिक से अधिक लोगों को मध्य और पीछे में देखा गया था, और मूल रूप से हर कोई कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सत्ता के विभाजन सामने आए। जो लोग मध्य खंड के पीछे बैठ सकते हैं वे कमोबेश 9वें क्रम या यहाँ तक कि आधे चरण निश्चित स्वामी द्वारा समर्थित हैं। अन्य लोगों के लिए वे केवल एक और पीछे की स्थिति में हो सकते हैं। आखिरकार किसी को यह समझना चाहिए कि वह किस शकल के लिए उपयुक्त है। एक गरीब लड़के और एक सुंदर अमीर लड़की, या एक कामकाजी लड़की और एक सीईओ की कहानी वास्तव में सिर्फ एक कहानी है। अधिक बार नहीं, हर कोई जानता है कि उन्हें क्या विकल्प बनाना चाहिए। यहाँ तक कि ली लिंगेक्सी का परिवार भी मध्य मंच पर है। आखिरकार ली हुआक्सू एक 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति हैं, और अपने मैडम पीच के लिए वह निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत है। ली लिंगेक्सी, जिन्होंने अपना सिर बाहर कर दिया था, ने जियो यूं और अन्य लोगों को भी देखा, इसलिए उन्होंने चुपचाप चैट समूह के माध्यम से अपने दोस्तों से संपर्क किया। जैसा कि अपेक्षित था, जियो यूं व्यक्तिगत रूप से ली लिंगेक्सी लेने के लिए आया था। आखिरकार हर कोई एक समूह था। ली हुआक्सू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई जब उसने देखा कि उसकी बेटी को ले जाया गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी को इस तरह के प्रतिष्ठित दोस्त को कब पता चला। इस समय कई शक्तिशाली बलों के लोगों ने इस दृश्य को देखा और बेहद ईर्ष्यालु थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या संकेत दिया। जियो यूं अनमोल रहे। क्या वह आदमी एक आदमी है? वास्तव में हो उस फ्लैट चेस्टेड चिक की तलाश में क्या बात है? वे मेरे जितना बड़े भी नहीं हैं। लानत है, क्या कोई ऐसा नहीं है जो यान के रूप में अच्छा है? मुझे विश्वास नहीं है। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। हाँ, ये बहुत सारी जानकारी है। हर कोई समूह में एकमात्र महिला सदस्य के बारे में बहुत उत्साहित था, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि ली लिंगेक्सी आखिरकार 9वीं रैंक विशेषज्ञ की बेटी थी। लिंगमू पवित्र भूमि के गरिमा में संत समूह के सदस्यों के पास स्वाभाविक रूप से बात करने के लिए अंतहीन विषय हैं। आखिरकार अपनी दुनिया में अंतहीन दिलचस्प चीजें हैं। लू ज़िकियाओ और अन्य जो पक्ष में देख रहे थे, वे बेहद ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे इस समय बाधित नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि हुयफी जिंग जियाक्सियन के साथी को पता था कि वह कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि वे अलग अलग हलकों में थे और खुद को फिट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। विज्ञापन। ये जानना पर्याप्त है कि दुनिया कितनी विशाल है। ये देखकर कि उनकी बेटी सामने की ओर जाने में सक्षम थी, ली हुआक्सू, जो यान पौष्टिक और किडनी टोनिंग व्यंजन खा रही थी, मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी पीठ को सीधा कर सकती थी। ध्यान से देखो, वह है ली हुआक्सू की बेटी। क्या आप लोग सामने जा सकते हैं? नहीं। हा 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 हा। इस समय ली हुआक्सू के पास लगभग पागल शब्द था जो उसके चेहरे पर लिखा गया था। ये कहा जाना चाहिए कि क्योंकि ली लिंगेक्सी सामने थे, कई बार उनसे बात करने आए थे। हर शब्द में सम्मान का संकेत है। सुंदर महिला जो धीरे धीरे बगल में फल का एक छोटा सा टुकड़ा खा रही थी, उसने अपनी बेटी को बातचीत करते हुए देखा और दूसरों के साथ हंसते हुए देखा। आप मेरी कीमती बेटी होने के योग्य हैं। समय धीरे धीरे बीत गया और जल्द ही अधिक बल आ गए, और शब्द हलचल अब एक विशेषण नहीं था। इस समय सभी ने महसूस किया कि बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। बुद्धिमत्ता को अद्यतन किया जाना चाहिए, और कुछ लोगों के लिए एक अस्पष्ट भय भी है। इस समय कई मजबूत आवाज अचानक दिखाई दिए, और एक ही समय में कई बेहद मजबूत आवाजें सुनी गईं। मास्टर वान हवेफोहे के बड़े और उनके शिष्य हु चेन आपको एक छोटा सा उपहार देने के लिए आए हैं। मैं मर्करी गिल्ड ब्लड एंजल्स से हूँ। यान बिंग ने मर्करी गिल्ड की ओर से अपना संबंध आपको भेजा है। मुझे आप सभी को परेशान करने के लिए खेद है। बाउंटी गिल्ड से लाल लिफाफा ताओवादी हत्यारे भाईचारे का भूत दानव, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। 4 बल दिखाई दिए और 4 सामने की स्थितियों में पतली छुपाने वाली आभा फिर से फैल गई। यह इंगित करता है कि ये 4 बल सामने की स्थिति में बैठने के लिए योग्य हैं। जब तक 4 बलों ने अपनी सीटें ले ली थीं, तब तक वे आरामदायक भी हो सकते थे। अजीब औरस की एक श्रृंखला अचानक दिखाई दी। सभी का ध्यान अब उस दिशा पर केंद्रित है जहां आंकड़ा दिखाई देने वाला है। यह प्रतिभाशाली युवक किस बल से संबंधित होगा? इस परिचित सांस को महसूस करते हुए हु चेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुरा सकता है। मैं इस बार तेज था। अगले पल कई बेहद घमंडी आवाजें हर किसी के कानों तक पहुंच गईं। सांक्सियू फूशेंग, स्वर्गीय मास्टर एक सीट के लिए पूछने के लिए आता है। उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है जो वापस नहीं आए हैं। काला, आओ और महिला की सुंदरता को देखें। यदि केवल इन तीनों लोगों ने दिखाया तो ये सभी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं गुइचेन दुनिया से शेंग किन्हे हूँ। मुझे आशा है कि आप आएंगे और मुझसे बात करेंगे। मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ है। विज्ञापन। अध्याय 180 आ रहा है। दुनिया में लौटो। शायद जिन लोगों ने आकस्मिक कल्टीवेटर होने का दावा किया था, उन्होंने दूसरों से ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन गुइचेन दुनिया से उसके सामने वाले व्यक्ति ने वास्तव में सभी का ध्यान आकर्षित किया।
कोई नहीं जानता कि विश्व सागर का किनारा कितना बड़ा है, लेकिन कम से कम केवल दो बड़ी दुनिया हैं जिनका पता जुआनहुआंग दुनिया द्वारा पाया जा सकता है। एक गुइचेन दुनिया है जिसकी समग्र ताकत जुआनहुआंग दुनिया की तुलना में है। दूसरा, क्या आप महिला के साथ चैट करना चाहेंगे? बस आप, एक 9वीं रैंक कल्टीवेटर। क्या आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं? कितना वशिष्ठ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पक्सन पुरुष हैं। भीड़ के बीच इस तरह की आवाजें अनिवार्य रूप से दिखाई दी। शेन किंगे की अविवाहित 9वें स्तर की आभा वास्तव में वर्तमान स्थल में बहुत ध्यान देने योग्य नहीं थी। इस समय कोई निश्चित रूप से खुद को दिखाने के लिए बाहर आएगा। यदि वह एक अच्छी छाप छोड़ता है तो यह उसके पहले कुछ समय होगा उन प्रतिभाओं की एक कमी बन जाती है। दुर्भाग्य से इस तरह के उपहास के सामने शेन किंगे शांत रहे और उनके शुद्ध सफेद बागे हवा में सीटी बजा रहे थे। उसका सुंदर चेहरा उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प को नहीं छिपा सका। उन्होंने बिना किसी अनावश्यक सजावट के बिना कपड़े पहने थे। एकमात्र हाईलाइट उसकी पीठ पर लंबी तलवार थी जो बेहद असाधारण लग रही थी। दुर्भाग्य से तलवार अपने म्यान में छिपी हुई है और कोई भी इसकी वास्तविक उपस्थिति नहीं जानता है। शेन किंगे के शब्दों ने स्वाभाविक रूप से उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो सामने की सीटों पर बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान ली एक्सन पर अधिक था। हर कोई जानता था कि ली जान इस बार एक व्यक्ति के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब ऐसा आदमी अचानक दिखाई दिया। मैंने सोचा था कि सम्मेलन शुरू होने से पहले मैं ली एक्सन को एक निचले 9वें स्तर की निश्चित पिटाई करते हुए देखूंगा, लेकिन ली एक्सन बेहद शांत थे, मानो उसने कुछ नहीं सुना हो, क्योंकि जितनी जल्दी शेन किंगे दिखाई दिया, ली एक्सन को एहसास हुआ कि आने में शेन किंगे का उद्देश्य अंधा तारीफ के लिए नहीं था। इस दुनिया की लड़कियों के लिए उनकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था, इसलिए उन्हें वास्तव में कुछ चाहिए था। इस मामले में मुझे ऐसे अपरिपक्व विचार क्यों चाहिए? जिस तरह हर कोई शो देखने के लिए इंतजार कर रहा था। एक पतली धुंध फिर से सामने की सीमित जगह से विघटित हो गई। फिर एक आवाज जो सभी को आकाश के माध्यम से गूंजने के लिए सभी को झटका देने के लिए पर्याप्त थी। विज्ञापन, बैठना, सरल और स्पष्ट, एक भी अतिरिक्त शब्द के बिना। लेकिन हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कांटा, क्योंकि यह एक शक्तिशाली और निश्चित व्यक्ति की आवाज है। उस जगह को देखकर जहां धुंध भंग हो गई थी, शेन किंगे बिना सोचे समझे बैठ गए। वह समझ गया कि एक बार जब वह यहाँ आया था तो उसे नियमों का पालन करना था और सम्मेलन के बाद सब कुछ हल हो जाएगा। लेकिन अब उसे यहाँ रहना था, भले ही उसे कुछ करने के लिए कुछ जरूरी था। कई स्वतंत्र काश्तकारियों और शेन किंगे के आगमन ने सभी को सामने की स्थिति में कब्जा कर लिया। ये देखते हुए कि कम और कम स्थिति थे, कुछ लोग जो सोचते थे कि उनके पास कुछ ताकत है, वे भी खुद को दिखाने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, दो जोर से शोर शून्य में सुना गया। बूम! अगले क्षण दो शक्तिशाली काफिले शून्य से बाहर निकल गए और स्थल के बाहर रुक गए। इस समय हर कोई इस बारे में उत्सुक था कि आगंतुक कौन था। केवल शेन किंगे की आंखें समझ के साथ चमकती थीं। भूत दानव जो पहले से ही अपनी सीट ले चुका था, उसकी आंखों में भ्रम का संकेत था, क्योंकि वह उस व्यक्ति को जानता था। केवल ली जन ने वयो के पीछे अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, क्योंकि वह आगंतुक से बहुत नाराज था। इससे पहले कि सभी को बहुत लंबा इंतजार करना पड़े, दो बेहद शक्तिशाली आवाजें पूरे स्थल पर फैल गईं। गु चेंग, शिंगमिंग रिलम, गुइचेंग ग्रेट वर्ल्ड में ताजुन प्राचीन शहर के स्वामी यहाँ साथी ताओवादियों का दौरा करने के लिए हैं। शानी संप्रदाय, जूश फैंग, आप सभी को परेशान करने के लिए खेद है। जैसे ही उन दोनों ने अपने नाम की घोषणा की, भीड़ तुरंत जंगली हो गई। गु चेंग, क्या वह गुइचेंग दुनिया में दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति हो सकता है? वह है। मैंने सुना है कि वह महान वर्जना प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर है। वह उम्र की सीमा से अधिक है, क्या वह नहीं है? क्या वह यहाँ मूल दायरे या जून परिवार के व्यक्ति के साथ दाव पर चर्चा करने के लिए है? कौन जानता है? वह जुज फैंग नहीं है। शानी संप्रदाय के नेता, क्या वह यहाँ एक दामाद चुनने के लिए है? मैंने सुना है कि उसकी बेटी स्वाभाविक रूप से आकर्षक है और उसकी मुस्कान लोगों को दुनिया के बारे में भूल सकती है। इतना काल्पनिक मत बनो। मैंने सुना है कि उसकी बेटी किसी पर क्रश है। जब हर कोई चर्चा कर रहा था तो दोनों ने पहले ही अपनी सीटें ले ली थीं और गु चेंग ने अपने आसपास की प्रतिभाओं को रुचि के साथ देखा था। विज्ञापन, एक लंबी सफेद बागे और सुनहरे विद्यार्थियों को पहने हुए, वह लोगों को एक तरह की मुस्कान देता है, लेकिन ये भी भाग्य और प्रभुत्व की भावना है। हालांकि जुगे फैंग ने ली एक्सन पर अपनी दयालु आंखें तय की जो वयू के पीछे छिपे हुए थे। उसके बगल में एक प्राकृतिक और आकर्षक आकृति वाली एक लड़की थी, जिसमें उसका चेहरा हल्के रंग के घूंघट से ढका हुआ था। वह केवल 28 साल पुरानी लग रही है और सिर्फ एक जोड़ी आकर्षक आंखों के साथ अनगिनत युवा प्रतिभाएं उसके दास बन गई हैं। बस कोमल बैठे आसन इतना सुंदर था कि इसने सभी छोटे लड़कों को उनके दिलों में हौवेल बना दिया। और वह जुज जियू है। जुज फैंग की हथेली में एकमात्र गहना, एक आकर्षक महिला के साथ एक आकर्षक महिला है गया। यहाँ तक कि जू यिन अभी कार्रवाई से दंग रह गया था, निंग तियान का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो पूरे फर्श पर गिर रहा था। इस समय जूज जियू ने यह भी देखा कि उसके पिता उसके विपरीत ली जन को घूर रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से समझती थी कि उसके पिता उसके लिए एक अच्छे दामाद की तलाश कर रहे थे। पिताजी, मेरे साथी को अपने निर्णय लेने होंगे। उसकी नर्म आवाज उसके अनजाने में मुड़ते हुए शरीर के साथ मिलकर अनगिनत पुरुष प्रतिभाओं को विस्मय में उकसाने का कारण बना। इस समय पूरे स्थल में सबसे लगातार ध्वनि लार को निगलने की आवाज थी। जूश जियू की आवाज सुनकर जूश फैंग ने अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखें कभी नहीं मुड़े। बेटी, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन उस स्तर का अस्तित्व वह नहीं है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरी दर होना ठीक है। मुझे लगता है कि ली जन वास्तव में अच्छा है। चलो बाद में उससे मिलते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उन्होंने कहा, जुगे फैंग भी इन प्रतिभाओं को देख रहा था जो आगे आने में सक्षम थे। वियर्डोस के एक समूह को छोड़कर वे सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन जुगे जिया के विचार में वह अपने जीवन में प्रमुख घटनाओं पर कभी समझौता नहीं करेगी। सबसे खराब तब तक शादी से बच। इस बारे में सोचते हुए जुज जियू का मुंह पहले से ही उसके पतले घूंघट के नीचे फिसल गया था और उसने लीज उनको एक अनफ्रेंड लुक के साथ देखा। यह ऐसा था जैसे वह अपनी शादी की रात किसी का गला काटने की योजना बना रहा हो। इस लुक ने लीज अनशडर भी बना दिया, जैसे कि वह कुछ अज्ञात से घूर रहा हो। अंत में आगे बहुत कम जगह बची थी और अंतिम बेल्टेड विदेशी बल आखिरकार आ गया। द वाइस पवेलियन, मास्टर ऑफ द हेवन एंड अर्थ पवेलियन इन द ग्रेट शून्य दुनिया। मैं उस दिन आपकी प्रशंसा के कारण यहाँ आया था। मुझे देर हो चुकी है, कृपया मुझे क्षमा करें। कुछ भी नहीं की दुनिया। जैसे ही इस दुनिया का नाम सामने आया, मैदान में माहौल तुरंत थोड़ा तनावपूर्ण हो गया।
क्योंकि शानवैंग और गिचन की दो महान दुनिया के लिए कुछ भी नहीं कि महान दुनिया कुछ ऐसा नहीं है जिससे निपटना आसान हो। विज्ञापन।